हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जीई क्लासेस मेरठ। माय नेम इज गोविंद सैनी और आप सब लोग मेरे साथ पढ़ रहे हैं अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स, जो बीटेक 4 सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए। तो स्टूडेंट, आज की क्लास में डिस्कस करेंगे अपने अप्लाइड थर्मोडायनेमिक के वन शॉट वीडियो के बारे में, वन शॉट क्लास के बारे में, जो आज हमारी इसकी थर्ड क्लास होने वाली है। ठीक है, जिसमें हम यूनिट नंबर थर्ड के हर एक टॉपिक को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं और साथ ही साथ यहाँ पे डिस्कस करेंगे अपने इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो स्टूडेंट, ये जो क्लास है वो आपके बीटेक 4 सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए, और हमारा अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स का जो हमारा सब्जेक्ट कोड है वो BME 401 है। ठीक है, जिसमें आज हम यूनिट नंबर थर्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। जो यूनिट नंबर थर्ड है वो हमारे यहाँ पर क्या है स्टूडेंट, हमारा बॉयलर है, रॉट है और कंडेंसर है। इन सभी तीनों टॉपिक के बारे में आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, जिसमें कि हमने यूनिट नंबर सेकंड के बारे में हमने डिस्कस किया, जिसमें हमने देखा कि हमारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्टीम पावर साइकिल थी। ठीक है, जिसमें हमने सभी पावर साइकिल को डिस्कस किया था। ओके, तो बढ़ते अपने क्लास की तरफ। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे यहाँ पे बॉयलर के बारे में कि बॉयलर होता क्या है, और उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, आगे क्लास को फॉरवर्ड करेंगे। तो अगर मैं थोड़ा सा ओवरव्यू आपको देना चाहूं कि हमने लास्ट क्लास में रेनकाइन साइकिल के बारे में डिस्कस किया था। रेनकाइन साइकिल में हमारे 4 इक्विपमेंट्स हमारे होते थे, 4 पार्ट्स हमारे होते थे, जिसके अकॉर्डिंग हम कोई भी पावर को डेवलप किया जाता था। ठीक है, फर्स्ट इज द बॉयलर होता था, जिसमें हम क्या करते हैं, बॉयलर में अपने पानी को मतलब हीट देके उसको गर्म किया जाता था, मतलब हीटेड किया जाता था, जिसके अकॉर्डिंग हमारा जो वाटर होता है वो एक हमारा लिक्विड, मतलब जो लिक्विड होता है वो एक गैस में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब जब हम किसी भी पानी को, मतलब वाटर को जब हीट देते हैं तो वो हमारा वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तब उस जनरेटेड वेपर को हम यूज करते हैं अपनी टरबाइंस की ब्लेड को रोटेट कराने के अकॉर्डिंग, जिसके अकॉर्डिंग हमको मैकेनिकल पावर मिलती है। और फिर यहाँ से जो हमारी स्टीम एग्जिट होती है, उसके बाद हमारा आता है कंडेंसर, जिसमें हम क्या करते हैं, अपनी स्टीम को कंडेंस कराने का काम करते हैं, जिसमें कि हम एक वन साइड से अपना कोल्ड वाटर को फ्लो किया जाता है, और वहाँ पे ड्यू टू द कन्वेक्शन के अकॉर्डिंग हमारा जो स्टीम होती है, या फिर कह सकते हैं जो हमारी टरबाइन से आने वाली स्टीम थी, वो एक तरीके से हमारी स्टेट चेंज कर देती है, हीट का ट्रांसफॉर्मेशन कर देती है, जिसके अकॉर्डिंग हमारी जो स्टीम होती है वो एक लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, और हमारी जो हीट होती है वो एक्सट्रैक्ट हो जाती है फ्रॉम आउटसाइड द एटमॉस्फेयर, या फिर कह सकते हैं बाय द वाटर के अकॉर्डिंग हम अपनी हीट का ट्रांसमिशन करते हैं। आफ्टर दैट वहां पे हमारा लगा होता है हमारा फीड वाटर पंप, जो क्या करता है, हमारे लो प्रेशर को हाई प्रेशर में कन्वर्ट करने का काम करता है, जिसमें कि हमारा कंडेंसर से आने वाला जो हमारा स्टूडेंट स्टीम होती थी वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती थी, लेकिन उसका प्रेशर एक लो प्रेशर होता था। तो उसके लो प्रेशर को हाई प्रेशर में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे हम फीड वाटर पंप का उपयोग करते थे। तो फीड वाटर पंप क्या करता था, हमारा कंडेंसर से निकलने वाला जो हमारा वाटर था उसके लो प्रेशर को हाई प्रेशर में कन्वर्ट करके बॉयलर में प्रोवाइड कराने का काम करता था। कौन, हमारा फीड वाटर पंप। ठीक है, तो अभी हमने पीछे साइकिल में डिस्कस किया था रैनकाइन साइकिल किस तरीके से वर्क करती है, किस तरीके से उसकी वर्किंग होती है, किस तरीके से उसका टीएस और एचएस डायग्राम को ड्रॉ किया जाता है। वो बेसिकली हमने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर लिए थे यूनिट नंबर सेकंड में। तो यूनिट नंबर थर्ड में मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पे अब इसके जो भी पार्ट्स हैं, बॉयलर है, कंडेंसर है, आपका टर्बाइंस है, ठीक है, फीड वाटर पंप है, इन सभी के बारे में आगे क्लास में डिस्कस करने वाले। तो यूनिट नंबर थर्ड में केवल हम क्या डिस्कस करेंगे, अपने बॉयलर के बारे में डिस्कस करेंगे, डॉट्स क्या होती हैं, यहाँ पे स्टूडेंट बात करेंगे अपने कंडेंसर के बारे में। तो ये 3 टॉपिक हैं, इन 3 टॉपिक्स को यहाँ पर क्या करेंगे, क्लास में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हम बात करेंगे बॉयलर के बारे में। ठीक है, बॉयलर है क्या। तो बेसिकली मैंने आपको बताया था बॉयलर क्या होता है, एक हमारा क्लोज वेसल होता है इस तरीके से। ठीक है, डिजाइन इसका कुछ भी हो सकता है, एग्जांपल देके मैं बता रहा हूँ। इसके अंदर हमारा पानी भरा हुआ रहता है, देयर इज फिल्ड अप ऑफ द वाटर फ्रॉम द फीड वाटर पंप। ठीक है, ये हमारा फीड वाटर पंप से आता है, फीड वाटर फ्रॉम पंप। ठीक है, यहां पर हमारा एग्जिट होता है, दैट इज द स्टीम। ये हमारे यहाँ पर सुपर हीटेड स्टीम, सुपर हीटेड, यहाँ पे लिख सकते हैं दैट इज द हाई प्रेशर स्टीम। ठीक है, हाई प्रेशर स्टीम, इसको क्या दिया जाता है, हीट हम इसको देते हैं, हीट इसके अंदर जाती है,
और यहाँ पे इस तरीके से हमारा बॉयलर काम करता है। तो बेसिकली बॉयलर क्या होता है? बॉयलर इज ए क्लोज्ड वेसल विच कन्वर्ट लिक्विड इनटू द वेपर बाय द टेक ऑफ द हीट। ठीक है, तो बॉयलर का बेसिकली यहाँ पे यूज करते हैं कि हमारा एक बॉयलर जो होता है, एक हमारा क्लोज्ड वेसल होता है जो एक हमारा स्टेनलेस स्टील का या फिर स्टील का बना हुआ होता है। और बेसिकली इसका काम ये होता है कि हमारा जो लिक्विड होता है, लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे स्टूडेंट अपना बॉयलर का उपयोग करते हैं, जिसमें कि हम आपकी इसको हीट प्रोवाइड किया करते हैं। तो बाय टेकिंग ऑफ द हीट इट विल बी कन्वर्ट ऑफ द वाटर इनटू द वेपर। After that, vapor is the high pressurized and provide into the steam turbine. Then the steam turbine will be or rotate then steam turbine blades rotate by the high pressure steam and it will be convert a mechanical power, या फिर कह सकते हैं it will be produce of a mechanical power, and we can use this mechanical power in the different type of the sources. First is the like as the generator to be produce of the electricity, and after using of the electricity in the different methods। ठीक है, तो हमको आगे का तो नहीं पढ़ना, लेकिन हमको यहाँ पे पढ़ना है केवल टर्बाइंस क्या था, हमारा बॉयलर्स क्या था। तो बॉयलर्स के बारे में अगर बात करूंगा तो बॉयलर्स क्या होता है, यहाँ पे स्टूडेंट डिफाइन करेंगे बॉयलर के बारे में। तो बॉयलर इज ए क्लोज्ड वेसल which is made of स्टेनलेस स्टील, या फिर कह सकते हैं विच इज मेड ऑफ स्टील या आयरन। ठीक है, इट कन्वर्ट लिक्विड इनटू वेपर बाय हीटिंग ठीक है, बाय हीटिंग। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपने बॉयलर को डिफाइन कर सकते हैं अपनी सिंपल लैंग्वेज में। ओके, फंक्शंस क्या 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 होता है, अगर मैं बात करूंगा यहाँ पर बॉयलर के फंक्शन के बारे में, तो फंक्शन क्या क्या हो सकते हैं? यूज इन स्टीम टरबाइन टू डेवलप इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, हम अपना स्टीम टरबाइन में अपनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को डेवलप कराने के लिए यहाँ पे बॉयलर का उपयोग कर सकते हैं, मतलब इसका यूजेस हम कर सकते हैं। साथ ही साथ यूजेस टू रन स्टीम इंजन, जो पहले के टाइम पे हमारे स्टूडेंट स्टीम इंजन होते थे, तो स्टीम इंजन को रन कराने के लिए, उनको चलाने के लिए वहां पे भी हमारा एक कंटेनर की आवश्यकता होती थी, या फिर कह सकते हैं वहां पे हमको बॉयलर की रिक्वायरमेंट होता था। ठीक है, जिसमें हम क्या करते थे, अपनी वाटर को हीट करके अपना स्टीम में कन्वर्ट कराने का काम करते थे। इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, शुगर मिल और इन केमिकल इंडस्ट्री एज ए कोजनरेशन प्लांट, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि हमारी कोई केमिकल इंडस्ट्रीज होती है, फिर शुगर मिल इंडस्ट्रीज होती है, वहां पे हम क्या करते हैं, अपने वेपर को क्रिएट किया जाता है, अपना वहां पे वेपर को क्रिएट किया जाता है, जिसके अकॉर्डिंग वहां पे बॉयलर की हमको नीड होती है। तो दीज आर द रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉयलर, कि बॉयलर क्या होता है। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द बॉयलर के बारे में, कि बॉयलर को किस तरीके से क्लासिफाइड किया जा सकता है। ठीक है, तो स्टीम बॉयलर क्लासिफिकेशन वी कैन बी क्लासिफाइड इनटू द डिफरेंट मेथड। फर्स्ट इज द बेस्ड ऑन द पैसेज थ्रू बॉयलर। ठीक है, बेस्ड ऑन द पैसेज थ्रू बॉयलर, मतलब बॉयलर के अकॉर्डिंग हमारे इसके अंदर जो पैसेज है वो किस तरीके से हमारा फ्लो करता है। ठीक है, बेस्ड ऑन द पैसेज थ्रू बॉयलर, जैसे कि वाटर ट्यूब बॉयलर होता है हमारा, फायर ट्यूब बॉयलर होता है, ट्यूबलेस बॉयलर होता है। तो फर्स्ट आई विल बी डिस्कस अबाउट द वाटर ट्यूब बॉयलर। तो वाटर ट्यूब बॉयलर आर दोज बॉयलर वेयर वाटर इज इनसाइड द ट्यूब एंड आउटसाइड द हॉट गैसेज, दैट इज कॉल्ड द वाटर ट्यूब बॉयलर। वाटर ट्यूब बॉयलर वो बॉयलर होते हैं जिसमें पाइप के अंदर तो हमारा पानी फ्लो करता है, लेकिन उसके आउटसाइड में हमारी हॉटेड गैसेज होती हैं, वो हमारा क्या होता है, वाटर ट्यूब बॉयलर होता है। ठीक है, जैसे कि इजीली अगर मैं बात करूंगा, आपके जैसे घरों में आपका गीजर वगैरह लगा होता है, ठीक है, जिसमें कि आपने देखा होगा वहां पे हमारा गीजर के अंदर पतली पतली हमारी कॉपर की वायर्स होती हैं, जिसके अंदर हमारा पानी फ्लो करता है, और नीचे से हम क्या करते हैं, उसमें आग लगा, मतलब एक तरीके से वहां पे फ्लो फ्लेम हमारी जलती है, जिसके अकॉर्डिंग फ्लेम के अकॉर्डिंग हमारी पाइप्स के अंदर जो पानी फ्लो कर रहा था वो गर्म होता है। तो वहां पे क्या आ रहा है कि पाइप्स के अंदर हमारा पानी फ्लो कर रहा है, लेकिन उसके आउटसाइड में हमारी हॉट गैसेज हैं, और इस टाइप के बॉयलर को क्या कहा जाता है, वाटर ट्यूब बॉयलर कहता है। तो वाटर ट्यूब बॉयलर आर दोज बॉयलर वेयर इनसाइड द वाटर फ्लो एंड आउटसाइड द हॉट गैसेज, दैट इज कॉल्ड द वाटर ट्यूब बॉयलर। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग बात कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, फायर ट्यूब बॉयलर। तो फायर ट्यूब बॉयलर आर दोज बॉयलर where inside the hot gases and outside the water, that is called the water tube, sorry, fire tube boiler।
तो फायर ट्यूब बॉयलर वो बॉयलर होती हैं जिनके पाइप के अंदर हमारा हॉट गैसेस फ्लो करती हैं और उसके आउटसाइड में हमारा वाटर होता है, तो हमारे क्या कहलाते हैं, हमारे वाटर फायर ट्यूब बॉयलर हमारे कहलाते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा पहले के टाइम में जो गीजर वगैरह आते थे जिसमें कि रोड होती थी गीजर की, जिसमें हमारा क्या होता था, उस गीजर का जो प्लग होता था अपना प्लग में लगाते थे, एक मतलब अपना स्विच बोर्ड में उसको लगाया जाता था और वहां पे क्या करता था उसके अकॉर्डिंग उसके अंदर हमारी मतलब जो भी उसके अंदर गैसेस वगैरह थी या फिर कह सकते हैं करंट फ्लो होने के कारण वहां पे उसका रेजिस्टेंस क्रिएट होता था। तो वहां पे वो उस रोड को अपनी बाल्टी में पानी भर के उसके अंदर डाला जाता था, जिसके अकॉर्डिंग हमारा क्या होता था, मतलब जो रोड होती थी हमारी कोइल्स होती थी वहां पे हीट फ्लो करती थी, लेकिन उसके आउटसाइड में क्या था, पानी था। तो वही हमारा क्या होता है, एक तरीके से बात कर सकते हैं उसको फायर ट्यूब बॉयलर के नाम से उसको जाना जा सकता है। एज ए एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन हमारे जो बॉयलर होते हैं बड़े बड़े हमारे काफी बड़े बड़े साइज में हमारे होते हैं, वहां पे हमारे ट्यूब्स के अंदर हॉट फ्लो गैसेस हमारी फ्लो करते हैं, उसके आउटसाइड में पानी होता है। तो उस टाइप के बॉयलर को हम क्या कहते हैं, फायर ट्यूब बॉयलर कहा जाता है, ठीक है। अगर मैं बात करूंगा ट्यूबलेस बॉयलर के बारे में, तो ट्यूबलेस बॉयलर ऐसा बॉयलर होता है जिसमें हमारा कोई भी मतलब ट्यूब्स वगैरह नहीं होती है। सिंपल हम क्या करते हैं, उसको अलग से ही उसको गर्म किया जाता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा घर में हमारे बर्तन वगैरह होते हैं, ठीक है। बर्तन में क्या करते हैं, पानी को भर के अपने गैस के ऊपर रख देते हैं, वहां पे हमारे पानी गर्म हो जाता है बाय द कॉन्टैक्ट ऑफ द हीट, ठीक है। सरफेस कॉन्टैक्ट के अकॉर्डिंग हमारा क्या होता है, पानी गर्म हो जाता है। तो वो एक तरीके से क्या है, ट्यूबलेस बॉयलर हमारा होता है कि एक बड़े बर्तन में हमने पानी को भर दिया, उसके अकॉर्डिंग हमने चारों तरफ से उसको हीट दे रहे हैं, तो एक तरीके से ट्यूबलेस बॉयलर हमारा हो जाता है, ठीक है। बात करेंगे बेस्ड ऑन द बॉयलर एक्सिस के अकॉर्डिंग, तो हमारा जो बॉयलर की जो एक्सिस होती है वो बेसिकली उसके अकॉर्डिंग हमारे जो बॉयलर होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज द वर्टिकल बॉयलर, या फिर कह सकते हैं हॉरिजॉन्टल बॉयलर, या फिर कह सकते हैं इंक्लाइन बॉयलर, ठीक है। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे हॉरिजॉन्टल बॉयलर के बारे में कि हॉरिजॉन्टल बॉयलर बॉयलर क्या होते हैं, जिनका जिस बॉयलर का एक्सिस हमारा हॉरिजॉन्टल होता है वो तो एक तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल बॉयलर होते हैं। जिस बॉयलर का एक्सिस हमारा वर्टिकल होता है उनको वर्टिकल बॉयलर बोल सकते हैं, और जिन बॉयलर का एक्सिस हमारा कैसा होता है, इंक्लाइंड पे होता है, उसको इंक्लाइंड बॉयलर बोला जा सकता है। या फिर हम कह सकते हैं जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, मान लीजिए मेरे पास ये वाटर की पानी की बोतल है। अब ये पानी की बोतल मैंने इस तरीके से हॉरिजॉन्टल कर दी है, तो इस तरीके से हमारा मान लीजिए पूरा एक बॉयलर है, मतलब बर्तन का बना हुआ है, और ये इस तरीके से मैंने इसको इस तरीके से रख दिया, मतलब हॉरिजॉन्टल के एक्सिस के अकॉर्डिंग मैंने इसको रख दिया। तो इस तरीके से उसको क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल बॉयलर बोलेंगे, ठीक है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस बॉयलर बोलेंगे। या फिर मैंने इसको सीधा करके रख दिया इस तरीके से, इसको वर्टिकल बॉयलर बोल देंगे। या फिर मैं इसको एक एंगल पर इंक्लाइन कर दिया तो उसको क्या बोल सकते हैं, इसको इंक्लाइंड बॉयलर के नाम से भी यहाँ पर जाना जा सकता है, ठीक है। तो उसके बाद हम बात करेंगे बेस्ड ऑन द मेथड ऑफ फैब्रिकेशन। तो फैब्रिकेशन के अकॉर्डिंग हमारे जो बॉयलर होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे पैकेज हमारा हो गया या शॉप असेंबल्ड हमारा हो गया, ठीक है। इस तरीके से हमारे बॉयलर हमारे होते हैं बेस्ड ऑन द फ्यूल सोर्स यूजेस, कि हमारा जो बॉयलर होता है, बॉयलर में हम जो यूजेस करते हैं ऑफ द फ्यूल का, वो किसके अकॉर्डिंग हमारा कितने टाइप के हमारे फ्यूल होते हैं। तो फ्यूल्स के बेस पर हमारे जो बॉयलर होते हैं वो हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा आपके घरों में क्या करते हैं, एलपीजी गैस का यूज करते हैं किसी पानी को या फिर को खाना पकाने के लिए, तो वहां पे क्या करते हैं, एलपीजी गैस का यूज कर सकते हैं। या फिर हम कह सकते हैं जैसे हम पानी को गर्म करते हैं बाय द इलेक्ट्रिसिटी के अकॉर्डिंग, ठीक है, वो हमारा एक तरीके से फ्यूल हो गया। या फिर हम कह सकते हैं अपना अंगीठी पर या चूल्हे में हम लकड़ी के द्वारा या फिर कागज या उपले वगैरह गोबर गैस के द्वारा वहां पे क्या कर रहे हैं, उसको पानी को गर्म करें। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ द सोर्सेज हमारे हो गए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे जो टरबाइन हमारे जो बॉयलर्स होते हैं वो हमारे फ्यूल्स के बेस पर हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। जैसे कि गैस फ्यूल हमारा होता है, गैस का यूज करके हम यहाँ पे स्टूडेंट अपने बॉयलर को हीटेड कर सकते हैं। ऑयल फ्यूल्स हमारे हो सकते हैं, साथ ही साथ सॉलिड फ्यूल हमारे हो सकते हैं। तो बेसिकली आप लोग जानते हैं कि हमारे जो फ्यूल होते हैं वो बेसिस ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमारे तीन टाइप के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड में हमारे क्या हो सकता है, वुड हो सकता है, कोयल हो सकता है, ठीक है। मोस्टली अगर हम बात करेंगे तो मोस्टली हम कहीं पे भी अगर हमारा थर्मल पावर प्लांट हमारा होता है जहां पे हम क्या करते हैं अपनी इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं, या फिर हम वहां पे बॉयलर को हीटेड करने के लिए वहां पे हम क्या करते हैं, कोयल का यूज करते हैं। कोयला का जो यूज किया जाता है वो एक तरीके से हमारा सॉलिड फ्यूल हमारा होता है। तो कोयला होता है, लकड़ी होती है, हमारे क्या होता है सॉलिड फ्यूल होते हैं। अगर मैं बात करूंगा लिक्विड फ्यूल के बारे में, तो लिक्विड फ्यूल में हमारा डीजल है, पेट्रोल है, ठीक है, ये हमारे सारे क्या है, हमारे लिक्विड फ्यूल्स है, जिसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, अपनी हीट को जनरेट करके अपने बॉयलर्स को वहां पर हीटेड कर सकते हैं। साथ ही साथ बात कर सकते हैं गैसेस फ्यूल के अकॉर्डिंग, जैसे कि हमारी एलपीजी गैस है, सीएनजी गैस है, या मीथेन गैस है, एसिटिलीन गैस है, डिफरेंट टाइप की हमारी गैसेज होती हैं जिसका हम उपयोग कर सकते हैं अपने बॉयलर को हीटेड करने के लिए, ठीक है। साथ ही साथ बात करेंगे बेस्ड ऑन द वर्किंग प्रेशर, हमारे ऑन द बेसिस ऑफ द वर्किंग प्रेशर के अकॉर्डिंग हमारे जो बॉयलर होते हैं
वो बेसिकली हमारे तीन टाइप के होते हैं, ठीक है। एक हमारा क्या होता है, लो प्रेशर बॉयलर होता है, एक हमारा मीडियम प्रेशर बॉयलर होता है, और एक हमारा क्या होता है, हाई प्रेशर बॉयलर होता है, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमारे बॉयलर होते हैं। एक ऐसा बॉयलर है जो कम प्रेशर हमारा प्रोड्यूस करता है, एक ऐसा बॉयलर है जो मीडियम करता है, और एक ऐसा बॉयलर है जो हाई प्रेशर स्टीम को प्रोड्यूस करता है। अगर मैं बात करूंगा स्टूडेंट लो प्रेशर बॉयलर के बारे में, तो लो प्रेशर बॉयलर जो होता है हमारा 3.5 से लेकर 10 बार तक हमारा प्रेशर को प्रोड्यूस करता है। अगर मैं बात करूंगा मीडियम बॉयलर के बारे में, तो मीडियम बॉयलर जो होता है हमारा 10 से 25 बार के प्रेशर को प्रोड्यूस करता है। और हमारा जो हाई प्रेशर बॉयलर होता है वो स्टूडेंट हमारा 25 से अबव हमारे प्रेशर को प्रोड्यूस करने के लिए वहां पे हम क्या करते हैं, हाई प्रेशर बॉयलर का यूज करते हैं, ठीक है। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ द बॉयलर, एंड वी कैन बी अगेन एक्सप्लेन अबाउट द बेसिस ऑन द सर्कुलेशन मेथड, ठीक है। सर्कुलेशन मेथड्स के अकॉर्डिंग हमारे जो बॉयलर होते हैं वो हमारे दो टाइप्स के होते हैं, एक हमारा नेचुरल ड्रॉट्स होता है, एक हमारा फोर्स ड्रॉट होता है, ठीक है। तो नेचुरल ड्रॉट के अकॉर्डिंग बात कर सकते हैं, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि अगर हम कहीं भी भट्टी वगैरह चलाते हैं तो वहां पे हमको एक ड्रॉट्स की आवश्यकता होती है, जिसके अकॉर्डिंग हमारा सर्कुलेशन ऑफ द एयर वहां पे हम प्रोवाइड कर सकें, ठीक है। तो एक तो नेचुरल ड्रॉट्स होता है, एक हमारा क्या होता है आर्टिफिशियल ड्रॉट होता है, जिसको हम यहाँ पे इंड्यूस्ड ड्रॉट के नाम से जान सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग भी हमारे बॉयलर दो टाइप्स के हमारे होते हैं। तो फर्स्ट आपको डिस्कस करना है बॉयलर क्या होता है, आफ्टर दैट हाउ कैन बी क्लासिफाइड ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ द बॉयलर, ठीक है। तो हम बॉयलर को डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के अकॉर्डिंग क्लासिफाइड हम यहाँ पर कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे हमारे जो बॉयलर होते हैं, बेसिकली हम बात करेंगे वाटर ट्यूब बॉयलर और हमारा फायर ट्यूब बॉयलर्स के अकॉर्डिंग हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमारे बॉयलर होते हैं। तो यहाँ पे मैं केवल अपना स्टूडेंट यहाँ पे वाटर ट्यूब बॉयलर को डिस्कस कर रहा हूँ, जिसका यहाँ पे नाम है एक तरीके से बैबकॉक एंड विलकॉक्स बॉयलर, ठीक है। एक हमारा वाटर ट्यूब बॉयलर होता है, और साथ ही साथ मैं बात करूंगा लंकाशायर बॉयलर जो होता है वो एक तरीके से हमारा फायर ट्यूब बॉयलर होता है। तो आपको यहाँ पे बॉयलर के बारे में डिस्कस करना है, केवल मैं एक बॉयलर के बारे में आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करके बता रहा हूँ, ठीक है। देखो बॉयलर किस तरीके से होता है, कौन कौन से इसके अरेंजमेंट होते हैं, किस तरीके से यहाँ पे हमारा सारे जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो किस तरीके से हमारे वर्किंग करते हैं, तो ये वो यहाँ पे हम स्टूडेंट देख पाते हैं। तो सबसे पहले हमारा आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये जो आपका दिख रहा है क्लोज वेसल, दिस इज द बॉयलर। केवल ये वाला हमारा जो आपको पार्ट्स दिख रहा है हमारा क्या स्टूडेंट, बॉयलर ड्रम है, इसको हम क्या कहते हैं, बॉयलर ड्रम इसको बोला जाता है। बॉयलर ड्रम के दो हमारे यहाँ पर हेडर होते हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है। ये हमारे क्या है स्टूडेंट, एक तरीके से स्टैंड हेडर है, जिसके अकॉर्डिंग बात कर सकते हैं। सबसे पहले क्या होता है, नीचे हमारा यहाँ पे होता है हमारा एक भट्टी, जिसको फर्नेस के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। फर्नेस होता है, फर्नेस का यहाँ पे डोर होता है, जिसको फायर डोर के नाम से जानते हैं। तो फायर डोर में क्या करते हैं, जो भी हमारा कोयल होता है या फिर हम कह सकते हैं जो भी हमारा फ्यूल होता है, उनको हम क्या करते हैं अपने फर्नेस में उसको प्रोवाइड कराने का काम करते हैं। नीचे हमारा फायर ग्रेट्स होती हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे करते हैं उसको ग्रेट, मतलब उसको जैसे कि हमारा जब यहाँ पे फ्यूल का बर्न होता है तो यहाँ पे जो भी हमारी ऐश वगैरह होती है उसको नीचे की तरफ यहाँ पे इकट्ठा कर लिया जाता है, और उसके बाद उसको बाहर की तरफ निकाल लेते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले क्या हुआ यहाँ पे हमारा क्या था, हमने फर्नेस के बारे में डिस्कस किया कि फर्नेस क्या होता है, उसके अंदर अपने फ्यूल को किस तरीके से कंबस्ट कराते हैं। जैसे कि कोई भी कोयला, लकड़ी, कागज, कपड़ा अगर हम जलाते हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारा जलेगा। जलने से क्या होती है, उसकी हॉट गैसेस वहां पे फ्लो जो होती है हमारी, वो यहाँ पे स्टूडेंट हमारी जनरेट होती हैं। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, ये हमारा क्या है स्टूडेंट, एक तरीके से हमारा यहाँ पे हमारा लगा होता है, दिस इज द बफल्स, एक वाटर ट्यूब्स हमारी लगी होती हैं, जिसके अंदर पानी हमारा फ्लो करता है, और आउटसाइड में हमारी क्या होती है, हॉट गैसेस होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगी हुई है, हमारी वाटर ट्यूब्स हैं, जिसके दो टेकर्स आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, एक हमारा अपटेक हेडर है, एक हमारा लो डाउन टेक हेडर है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारा जो वाटर होता है, बेसिकली हमारा जो पानी होता है वो यहाँ पे उसके अंदर प्रोवाइड कराने का काम करते हैं। पानी जो होता है वो इसके अंदर यहाँ पे प्रोवाइड कराता है। फिर यहाँ पे सर्कुलेटिंग होता है, सर्कुलेटिंग इस तरीके से हमारा पानी सर्कुलेट होता है, ठीक है। सर्कुलेट होने के बाद हमारा जो पानी, हमारे जो मतलब हमारी जो वेपर होती है वो स्टूडेंट हमारे आगे की तरफ प्रोवाइड कराने, ऊपर की तरफ चली जाती है। अब देखो इसका बेसिक फंडा हमारा क्या होता है, देखो यहाँ पे क्या होगा, हमारा जो ये वाटर ट्यूब है, वाटर ट्यूब्स के रिगार्डिंग इसके अंदर पानी फ्लो कर रहा है, यहाँ से हमारी हॉटेड गैसेज आ रही है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, इस तरीके से हमारी हॉटेड गैसेज यहाँ पे प्रोड्यूस करने का काम कर रही है। अब यहाँ पे क्या होता है, जब यहाँ से अपना पानी को इसके अंदर प्रोवाइड कराते हैं, तो पानी जब इसके अंदर आता है तो हमारी पाइप्स के अंदर फ्लो करता है। अब जैसे जैसे पानी आगे की तरफ बढ़ता चला जाएगा, उसके अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे क्या होता है, गर्म होता चला जाएगा। और आप सब लोग जानते हैं कि हमारा जो पानी को अगर मैं गर्म करूंगा तो उसका जो वेट होता है, उसकी जो डेंसिटी होती है वो हमारी कम हो जाती है, या फिर हम कह सकते हैं कि जब हम अपने पानी को गर्म करते हैं तो उसकी डेंसिटी कम हो जाती है और उसका जो वेट होता है वो कम हो जाता है। उसी तरीके से हमारा क्या होगा, जब अपने किसी पानी को गर्म करते हैं तो वो क्या करता है, ऊपर की तरफ उड़ने लगता है, ठीक है। तो यहीं पे क्या होता है, जैसे पानी को हम गर्म करते रहेंगे तो आगे की तरफ अपने आप क्या करने लगेगा, फ्लो करने लग जाएगा।
और फ्लो होके यहाँ पे पानी हमारा कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, वेपर में, और फिर उस वेपर को हम अपर की तरफ यहाँ पे इकट्ठा कर लेते हैं। अब ठीक है, ये तो हमारा ये हो गया। अब यहाँ पे हमारा जो वाटर ड्रम होता है, फिर कह सकते हैं बॉयलर जो ड्रम होता है, स्टीम एंड वाटर ड्रम के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे हमारे दो सेक्शन बने हुए हैं, जिसमें कि तो हमारा पानी भरा हुआ है और ऊपर हमारी हॉटेड स्टीम हमारी यहाँ पर भरी हुई है। ठीक है, क्या भरी हुई है स्टूडेंट, हमारी हॉटेड स्टीम यहाँ पे हमारी भरी हुई है। तो यहाँ पे जैसे पानी जो होता है पानी इसके अंदर आता है, और साथ ही साथ हमारी जो हॉटेड स्टीम होते हैं वो यहाँ पे इकट्ठा होने लग जाती है। अब इसी एयर के अकॉर्डिंग जो हमारी हॉटेड गैसेज है, हॉटेड गैसेज के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारा लगा होता है एक सुपर हीटर। सुपर हीटर का बेसिकली यहाँ पे उपयोग किया जाता है कि जो हमारी यहाँ पर स्टीम जनरेट हुई थी, उस वो स्टीम एक तरीके से हमारी वेट स्टीम तो नहीं है, तो वेट स्टीम को ड्राई स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे सुपर हीटर का यूज करते हैं। तो क्योंकि हमारी जो टरबाइन की ब्लेड्स होती हैं वो एक तरीके से हमारी मेटल्स की बनाई जाती हैं, अगर उस टरबाइन पर हम अपने वेट स्टीम को स्ट्राइक कराएंगे तो हमारी जो ब्लेड की जो हमारी ब्लेड्स होंगे, टरबाइन की जो ब्लेड्स होती हैं वो एक तरीके से कोरोजन हो सकती हैं, हमारी क्रैक कर सकती हैं, वो हमारे एक तरीके से डैमेज हो सकती हैं ड्यू टू द कोरोजन के अकॉर्डिंग। तो वहां पे हम प्रोवाइड कराते हैं केवल एक तरीके से सुपर हीटेड स्टीम, या फिर कह सकते हैं वहां पे ड्राई स्टीम को वहां पर टरबाइन के ब्लेड्स के ऊपर स्ट्राइक कराया जाता है। तो यहाँ पे जनरेट होने वाली जो भी स्टीम्स है वो उसके अंदर कोई भी हमारा वाटर पार्टिकल्स ना हो, या फिर कह सकते हैं वो हमारी वेट स्टीम ना हो। तो इसलिए यहाँ पे क्या करते हैं, सुपर हीटर का उपयोग किया जाता है, जो काम क्या करते हैं हमारे कि हमारी जो वेट स्टीम है या फिर जो भी हमारी जनरेटेड स्टीम है उसके अंदर कोई भी वाटर के पार्टिकल्स हमारे नहीं होने चाहिए। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे अगर पेपर में आता है क्वेश्चन, तो आपको स्टूडेंट इस तरीके से डायग्राम को ड्रॉ करके आना होगा। किस तरीके से डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, ये हमारा क्या होगा, एक शिमेटिक डायग्राम होगा। जैसे कि यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे स्टूडेंट हमारा लगा होता है वाटर गेज, जो क्या करते हैं हमारे वाटर लेवल को इंडिकेट कराने का काम करता है। जैसे कि यहाँ पे हमारा क्या है, स्टीम स्पेस, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, दिस इज द स्टीम स्पेस। ठीक है, और यहाँ पे हमारा क्या वाटर हमारा फिल हुआ है, तो यहाँ पे कितना इस बॉयलर ड्रम के अंदर कितना पानी फिल हुआ है, तो उसको इंडिकेट कराने के लिए यहाँ पे हमारा लेवल इंडिकेटर लगा होता है, जो कांच की नली होती है, जिसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं यहाँ पे स्टूडेंट उस पानी के लेवल को यहाँ पे इंडिकेट कराने का काम करता है। उसके अकॉर्डिंग हमको पता रहता है कि बॉयलर के अंदर, या फिर कह सकते हैं जो बॉयलर का ड्रम है उसके अंदर कितना पानी फिल है या नहीं है, कितना पानी है अभी, कितना पानी नहीं है। तो वहां पे हमारा क्या करता है, वाटर गेज हमको इंडिकेट कराने का काम करता है। ठीक है, अब क्या होता है, यहाँ पे हमने ट्यूब्स के अंदर जो पानी हमारा फ्लो करा था उसको हमने हीट कर दिया। हीट करने से हमारा क्या हो गया, हमारी स्टीम जनरेट हो गई। स्टीम जनरेट होने के बाद में हम क्या करते हैं, जो हमारी हॉट फ्लो गैसेज होती हैं उसको हम क्या करते हैं, बाहर की तरफ वेस्टेड गैसेज के अकॉर्डिंग उसको बाहर की तरफ निकालने का काम कर देते हैं। और जो भी हमारे स्टूडेंट यहाँ पर, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, जो हमारी ऐश वगैरह होती है, जो राख वगैरह होती है, उसको हम बाहर की तरफ यहाँ पे निकालने का काम कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारा क्या होता है, हमारा वाटर ट्यूब होता है, उसके काफी सारे हमारे पार्ट्स हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। मेन स्टीम वॉल्व्स हमारे लगे होते हैं, स्टीम ड्रम, प्रेशर गेज, मेन हॉल, ठीक है, फ्यूजियल प्लग, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। अभी आगे की तरफ बात करेंगे। तो अभी तो हमने डिस्कस किया अपने बॉयलर के बारे में, बॉयलर हमारा क्या होता है, किस तरीके से इसकी वर्किंग होती है। अब हम बात करेंगे बॉयलर माउंटिंग्स के बारे में, कि बॉयलर माउंटिंग्स हमारी क्या होती हैं। बॉयलर माउंटिंग के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे कि पीछे मैंने इस वाले डायग्राम में आपको शो करके बताया कि यहाँ पे जो बॉयलर आपको दिख पा रहा है, ये हमारा क्या है, बॉयलर का माउंट है। ठीक है, माउंटिंग है। अब इस बॉयलर माउंटिंग में कितने सारे हमारे जो इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं उन सबके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे हमारा वाटर गेज लगा हुआ है, प्रेशर गेज लगा हुआ है, मेन स्टीम वॉल्व हमारे लगे हुए हैं। तो ये सब हमारे क्या है, बॉयलर माउंटिंग्स हैं। तो बॉयलर माउंटिंग्स और बॉयलर एसोसरीज बहुत ही ज्यादा डिफरेंट मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे पॉइंट ऑफ द एग्जाम के रिगार्डिंग। तो यहाँ पे आपको बॉयलर माउंटिंग्स और बॉयलर एसोसरीज के बारे में आपको पता होना चाहिए, हमारे एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे बॉयलर माउंटिंग्स के बारे में, कि बॉयलर माउंटिंग्स हमारे क्या होती हैं। तो बॉयलर माउंटिंग, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बॉयलर के माउंट पर जितनी भी हमारे स्टूडेंट इक्विपमेंट्स लगे होते हैं, जो एक तरीके से हमारी सॉफ्ट सेफ्टी प्रोवाइड कराने के लिए यहाँ पे स्टूडेंट यूज करते हैं। ठीक है, वो हमारे क्या कहलाते हैं, बॉयलर माउंटिंग्स कहलाते हैं। बॉयलर माउंटिंग क्या करते हैं, हमारे बॉयलर के अंदर जितने भी हमारी सेफ्टीज होती हैं, सेफ्टी मतलब एक तरीके से हमारा हमको सेव करना, तो वो सारे जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो हमारे बॉयलर माउंटिंग हमारे होते हैं। देखेंगे कौन कौन से हमारे माउंटिंग्स होते हैं। तो फर्स्ट हमारा होता है वाटर लेवल इंडिकेटर। क्या होता है इसमें, हमारा वाटर लेवल इंडिकेटर। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर इसके बारे में, वाटर लेवल इंडिकेटर के बारे में। जैसे कि इसके नाम से ही हमको पता चल रहा है कि वाटर लेवल इंडिकेटर क्या करता है, वाटर लेवल इंडिकेटर। इंडिकेटर का मतलब क्या होता है कि कोई भी एक इस तरीके का मशीन या इक्विपमेंट जो हमको इंडिकेट करता है, हमको सूचकांक करता है। ठीक है, जैसे कि आप बाइक वगैरह चलाते हो तो आपके पीछे, बाइक के आगे और पीछे इंडिकेटर लगे होते हैं। ठीक है, लाइट्स वगैरह के लिए अगर आपको राइट हैंड पे जाना है या फिर लेफ्ट हैंड पे जाना है तो आपको इंडिकेटर का यूज करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग पीछे से आने वाला जो व्हीकल्स होता है वो समझ जाता है, जिसके अकॉर्डिंग आप उसको इंडिकेट कर रहे हो। तो उसी तरीके से यहाँ पे बॉयलर में होने वाले जो भी ऑपरेशंस होते हैं, जो होने वाली जो भी हमारी सेफ्टीज होती हैं, वो यहाँ पे स्टूडेंट्स को डिस्कस करते हैं।
तो फर्स्ट हमारा क्या है, वाटर लेवल इंडिकेटर है। तो वाटर के लेवल को इंडिकेट करने वाला जो इक्विपमेंट होता है उसको वाटर लेवल इंडिकेटर बोला जाता है। तो ऐसा इंडिकेटर जो क्या करता है, बॉयलर ड्रम में हमारे वाटर के लेवल को इंडिकेट करता है, उसको वाटर लेवल इंडिकेटर कहा जाता है। ठीक है, तो रटना बिल्कुल नहीं है, समझना केवल इसको। अब जैसे कि मैंने पीछे बॉयलर के बारे में आपको बताया था, तो बॉयलर का मैंने उसको पार्ट काट के मैंने इसको इस तरीके से शो करके आपको दिखा रहा हूँ। जहां पे हमारा बॉयलर का ये वाला पूरा ड्रम है, जिसके अंदर हमारा पानी यहाँ तक का पानी हमारा फ्लो, उसके ऊपर हमारी स्टीम यहाँ पे फ्लो हुई है। ठीक है, उसके एंड पॉइंट पे हम क्या करते हैं, इसका जो हमारा वाटर लेवल इंडिकेटर होता है वो एक तरीके से दो ट्यूब्स हमारी होती है, एक हमारी मेटल की ट्यूब्स होती है, एक हमारी कांच की ट्यूब होती है। ठीक है, तो बेसिकली मेटल की ट्यूब होती है, हमारी कांच की ट्यूब होती है, यहाँ पे हमारे वॉल्व्स लगे होते हैं जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, स्टीम वॉल्व को ओपन कर देते हैं, यहाँ पे अपने वाटर लेवल को ओपन कर दिया जाता है, जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होगा, अगर हमारा पानी इतना भरा हुआ है तो यहाँ पे पानी का जो लेवल जो होगा वो यहाँ पे हमको इतना शो करेगा, पानी का जो लेवल होगा वो कितना शो करेगा, यहाँ पे हमको इतना शो करेगा। अब जैसे जैसे इसका पानी कम होता चला जाएगा लेकिन स्टीम की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, तो पानी मान लीजिए हमारा यहाँ तक आ गया, तो हमारा जो लेवल इंडिकेटर होगा वो केवल यहाँ पे हमको इंडिकेट करेगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम ये देख पाते हैं कि हमारे बॉयलर के जो ड्रम है उसके अंदर पानी कितना है कितना नहीं है, क्योंकि अगर बॉयलर के ड्रम के अंदर पानी की कमी हो जाएगी या फिर कह सकते हैं पानी खत्म हो जाएगा, तो बहुत सारे हमको डिसएडवांटेज देखने को मिल सकते हैं और कह सकते हैं कि हमारा काफी ज्यादा दुर्घटना हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए उसको मेंटेन करने के लिए, उसको इंडिकेट करने के लिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, वाटर लेवल इंडिकेटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो the function of the water level indicator is to indicate the level of water in the boiler constantly. It has two tubes, one is front glass tube while other is metal tube, where the boiler drum situated at considerable height from the floor water gauges, often inclined to make the water level visible from any position. ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्या होता है, वाटर लेवल इंडिकेटर होता है, इसको आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। ठीक है, साथ ही साथ बात करेंगे प्रेशर गेज के बारे में। अब क्या हो रहा है यहाँ पे स्टूडेंट, हमने अभी देखा कि हमारा बॉयलर का जो ड्रम है उसके अंदर पानी कितना है, वाटर कितना है कितना नहीं है, वो अभी हमने डिस्कस किया। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कि हमने पानी से जो अपना स्टीम जनरेट कर रहे हैं और वो स्टीम का प्रेशर कितना है कितना नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा कि आप जब घर में कोई भी खाना वगैरह पकाते हैं, प्रेशर कुकर आपके घर में होता है, अगर उस प्रेशर कुकर के अंदर प्रेशर की वैल्यू ज्यादा इंक्रीज हो जाती है तो प्रेशर कुकर फटने के चांसेस हमारे ज्यादा हो जाते हैं। तो वही यहाँ पे क्या करते हैं, उसको जो यहाँ पे पानी के द्वारा, हम वाटर के द्वारा जो स्टीम उसको कन्वर्ट कर रहे हैं, उस स्टीम का कितना प्रेशर हमारा क्रिएट हो रहा है। अब ये है कि मान लीजिए, अब जैसे हमने पीछे भी डिस्कस किया कि हमारा ये वाला जो बॉयलर था ये वाला यहाँ पे था, अब यहाँ पे क्या है, एक हमारा क्लोज वेसल है। ठीक है, अब यहाँ पे पानी कम होता जा रहा है लेकिन स्टीम की वैल्यू बढ़ती चली जा रही है, और जो स्टीम होती है वो काफी ज्यादा एरिया को कवर करती है। अब उसको अगर मैं कंप्रेस करूंगा, उसके अंदर ज्यादा स्टीम हमारी प्रोवाइड होती रहेगी, तो एक टाइम ऐसा है वो फट जाएगा। अब जब बॉयलर फटता है तो काफी ज्यादा नुकसान होता है हमारे पूरी कंपनी के लिए भी, उसके आसपास के जो भी हमारे 10-15 किलोमीटर एरिया में जो भी हमारे लोग वगैरह होते हैं उनको भी डिफेक्टेड होता है। काफी केसेस हो चुके हैं, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा भोपाल में बॉयलर फटने का चांस त्रासदी होगी, तो गैस लीकेज वगैरह हो गई थी। ठीक है, वहां पे बॉयलर्स के अकॉर्डिंग देखा होगा आपने। उसी तरीके से काफी छोटे छोटे केसेस हमारे होते रहते हैं, अगर कोई भी इलीगल हमारी कंपनीज वगैरह चलती रहती हैं जहाँ पे अपने बॉयलर का उपयोग करते हैं, तो हाई प्रेशर के रिगार्डिंग बॉयलर जो होते हैं हमारे फट जाते हैं। जैसे कि आपके घरों में प्रेशर कुकर होता है, अगर वहाँ पे प्रेशर लीकेज नहीं होता है, मतलब प्रेशर एग्जिट नहीं होता है, आपके जो प्रेशर कुकर होता है, प्रेशर कुकर में ऊपर सीटी लगी होती है, अगर उस सीटी के द्वारा अब अंदर का जो प्रेशर होता है बाहर की तरफ नहीं निकलता है, तो वहां पे प्रेशर के कुकर के फटने की चांसेस हमारे हो जाते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे बॉयलर है, अगर बॉयलर से हम अपने प्रेशर को रिलीज नहीं करेंगे तो बॉयलर भी क्या कर सकता है, फट सकता है। तो इसलिए यहाँ पे हम टाइम टू टाइम इंडिकेट करते रहते हैं, या फिर कह सकते हैं चेक करते रहते हैं कि हमारा जो बॉयलर ड्रम के अंदर प्रेशर, जो हमारी जो स्टीम जनरेट हो रही है उसका प्रेशर कितना है कितना नहीं है। तो वहां पे हम क्या करते हैं, गेज का उपयोग करते हैं, जिसको कहते हैं प्रेशर गेज। तो बेसिकली जो प्रेशर गेज होता है वो हमारा क्या होता है, बर्डन ट्यूब प्रेशर गेज होता है। बर्डन ट्यूब प्रेशर गेज के बारे में आप आज अच्छे तरीके से पढ़ चुके होंगे। तो बर्डन ट्यूब प्रेशर गेज एक टाइप से हम बात कर सकते हैं, हमारा प्रेशर गेज होता है जो क्या करता है, हमारा स्टूडेंट हमारा एक सेकेंडरी या फिर कह सकते हैं टर्सरी मेजरमेंट डिवाइस होता है, जिसमें हमारा इसके अंदर एक हमारी एक यहाँ पर रबड़ की ट्यूब्स होती है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, अपने प्रेशर को, हमारी जो प्रेशराइज स्टीम है उस स्टीम को अपने ट्यूब के अंदर प्रोवाइड कराते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हमारी जो ट्यूब होती है, फिर कह सकते हैं रबड़ जो होती है वो हमारी क्या कर जाती है, फैल जाती है। ठीक है, अगर मैं बात कर सकते हैं जैसे हमारा बैलून होता है, तो बैलून के अंदर हवा भरती है तो फूल जाता है, लेकिन बैलून के अंदर से हवा निकालते हैं
तो सिकुड़ जाता है। उसी तरीके से हमारा एक यहाँ पे एक रबड़ की ट्यूब होती है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, अपनी हाई प्रेशर स्टीम को प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे। ठीक है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे, यहाँ पे हमारा क्या होता है, ये वाली जो ग्रीन ग्रीन कलर की आपको दिख पा रहा है, हमारा क्या है, रबड़ की एक ट्यूब होती है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, हाई प्रेशराइज स्टीम इसके अंदर प्रोवाइड कराते हैं। तो जैसे जैसे स्टूडेंट इसके अंदर हम हाई प्रेशर स्टीम इसके अंदर प्रोवाइड कराते हैं तो ये फैलना स्टार्ट कर जाती है और ये कनेक्ट होती है हमारे यहाँ पर एडजस्टेबल लिंक से। और ये एडजस्टेबल लिंक हमारा कनेक्ट होता है गियर एंड पिनियन के अकॉर्डिंग, जो क्या करता है, इसको मोशन कराने का काम करता है। अब जैसे इसके अंदर कुछ भी हमारा इंप्रूवमेंट होगा, इसके अंदर कुछ भी हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा, तो हमारा क्या करेगा, इसको इंडिकेट करेगा। अब जब ये रोटेट करेगा तो यहाँ पे हमारी जो नीडल होती है वो भी क्या करने लग जाती है, हमारी रोटेट करने लग जाती है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि एक फिजिकल क्वांटिटी के रिगार्डिंग हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मैकेनिकल मोशन में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या कर सकते हैं, प्रेशर को फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे क्या करते हैं, प्रेशर को फाइंड आउट किया जा सकता है बाय द प्रेशर गेज के अकॉर्डिंग। तो आपको इसके बारे में लिखना है, प्रेशर गेज हमारा क्या होता है, ये हमारा क्या होता है कि हमारे जो बॉयलर में स्टीम जनरेट होती है, स्टीम का कितना प्रेशर है उसको फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे प्रेशर गेज का उपयोग किया जाता है। ठीक है, साथ ही साथ बात करेंगे फीड चेक वाल्व के बारे में। तो फीड चेक वाल्व, फीड चेक वाल्व बेसिकली हमारा क्या होता है, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, मैंने आपको बताया था कि हमारा जो स्टूडेंट कंडेंसर होता है, कंडेंसर का काम क्या होता है कि हमारा जो टरबाइन से आने वाली जो स्टीम होती है उनको कंडेंस करने का काम करता है। और उसके बाद हमारा लगा होता है कि हमारा फीड वाटर पंप, फीड वाटर पंप क्या करता है कि हमारे जो कंडेंसर से हमारा जो लिक्विड आता है उस लिक्विड को एक लो प्रेशर से हाई प्रेशर में कन्वर्ट कराने का काम करता है। और वो हाई प्रेशर जो वाटर होता है फिर हम उसको बॉयलर के अंदर प्रोवाइड कराते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा ये फीड चेक वाल्व होता है वो हमारा कहाँ पर एडजस्ट होता है, बॉयलर के इनलेट पॉइंट पर हमारा ये स्टैब्लिश किया जाता है, जो क्या करता है हमारे अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द फीड वाटर प्रोवाइड कराता है हमारे बॉयलर के अंदर। अब ये तो नहीं है कि बॉयलर में हम तुरंत मतलब ज्यादा पानी भरे जा रहे हैं, ज्यादा पानी भरे जा रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है, पानी उसके अंदर भरते चले जाएंगे। उसका भी एक हमारी यूनिटी है, उसका भी एक हमारा वॉल्यूम्स है जिसके अकॉर्डिंग उसके अंदर पानी को फिल किया जा सकता है। तो यहाँ पे जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, आपकी पानी की टंकी होती है, आप टोटी को ऑन करते हो तो पानी आता है, टोटी को बंद कर देते हो तो पानी बंद हो जाता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द नीड, आवश्यकता के अनुसार ही तो पानी को यूज करते हैं। ये तो नहीं पानी की टोटी मैंने खोल दी और सुबह से लेकर शाम तक टोटी खुली हुई है, पानी जब लेना है ले लो और बाकी का फैल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, फीड वाटर को अपने बॉयलर के अंदर पानी को कितना देना होता है, तो वहां पे हम अपने वाल्व का यूज करते हैं, एक तरीके से टोटी का यूज करते हैं, वही हमारी क्या होती है, फीड चेक वाल्व होता है। ये फीड चेक वाल्व बेसिकली हमारा यूज करते हैं अपने फीड वाटर को अपना बॉयलर के अंदर प्रोवाइड कराने के लिए। ठीक है, अपने वाटर को बॉयलर के अंदर प्रोवाइड कराने के लिए। तो इट इज ए नॉन रिटर्न वाल्व, ये हमारे क्या होता है, इसमें हमारा नॉन रिटर्न वाल्व होता है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। यहाँ पे हमारा हैंड व्हील होता है जो इसको हम घुमाते हैं, घुमाने के कारण क्या होता है, हमारा पानी के प्रेशर को बंद कराने का काम करता है। ये हमारा स्पिंडल होता है, ये हमारे ग्लैंड्स हैं, ये हमारे कवर्ड्स हैं, ये पैकिंग मटेरियल्स है, साथ ही साथ हमारे वॉल्व्स है। ठीक है, वॉल्व सीट है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा फीड वाटर इनलेट हमारा इसके अंदर इनलेट करता है और उसके अकॉर्डिंग यहाँ से एग्जिट करता है। क्या करता है स्टूडेंट, हमारा एग्जिट करता है। ठीक है, अगर मैं बात करूंगा इसका ओवरव्यू के बारे में, आउटसाइड पार्ट्स की अगर मैं बात करूंगा, तो यहाँ पे इस तरीके से आपको यहाँ पर फीड चेक वाल्व आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें हमारा क्या होगा, यहाँ से इसके नीचे से हमारा क्या आएगा, फीड वाटर आएगा, पानी आएगा और यहाँ पे वॉल्व के अकॉर्डिंग उसको यहाँ पे पानी हमारा एग्जिट करेगा, जिसके अंदर अपने बॉयलर के अकॉर्डिंग उसको अंदर मतलब बॉयलर के अंदर पानी को प्रोवाइड कराने के लिए इसका कनेक्शन यहाँ पर कर दिया जाता है। ओके, अगर मैं इस हैंड व्हील को खोलूंगा, ऊपर करूंगा, तो यहाँ पे क्या होगा, पानी फ्लो करेगा, इसको बंद करूंगा तो पानी हमारा बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा क्या होता है, फीड चेक वाल्व होता है, जिसके अकॉर्डिंग इसको यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे ब्लो ऑफ कॉक के बारे में। तो ब्लो ऑफ कॉक भी हमारा क्या होता है, बॉयलर माउंटिंग्स के अंतर्गत हमारा होता है, जो एक तरीके से हमारी सेफ्टी डिवाइसेस होती है। ठीक है, ये क्या काम करता है, हमारा बेसिकली हमारा कहाँ पर लगा होता है, बॉयलर के एंड पॉइंट मतलब निचली सतह पर हमारा लगा होता है कि हमारा ब्लो ऑफ कॉक, एक तरीके से हमारा फ्यूजिबल प्लग, हमारा एक तरीके से ब्लो ऑफ कॉक इसको बात कर सकते हैं। ठीक है, ब्लो ऑफ कॉक, तो इट वॉल्व फिटेड ऑन द बॉयलर शैफ्ट डायरेक्टली और ए शॉर्ट ब्रांच पाइप एट द लोवेस्ट पार्ट ऑफ द वाटर स्पेस। तो ये भी एक हमारा क्या होता है, ब्लो ऑफ कॉक एक तरीके से वाल्व हमारा होता है, जो यहाँ पे स्टूडेंट्स का क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो इट इज यूज्ड फॉर पीरियडिकली क्लीनिंग बाय डिस्चार्जिंग वाटर एंड डिसमेंट फ्रॉम बॉटम। आप लोगों ने देखा होगा कि जब हमारी पानी की टंकी होती है, जिसमें हम अपना हमारे छत के ऊपर पानी की टंकी रखते हैं, तो वहां पे पानी को हमने भर के रखते हैं, स्टोर करके रखा जाता है। तो 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद या 1 साल बाद आप लोगों ने आप उसको खोल के देखें तो उसके अंदर काफी ज्यादा गंदगी भरी हुई रहती है। लेकिन हम उसका जो यूजेस करते हैं पानी पीने के लिए नहीं करते हैं, बेसिकली हम अपने आप लोगों ने देखो घरों में आपके आरओ वगैरह लगा होता है जो उसको फिल्टर करने का काम करता है, तो उसका हम यूजेस कर सकते हैं अपना बाथिंग में, जो भी हमारा यूजेस हमारी नीडेड होती है वहां पे पानी का यूज करते हैं। ठीक है,
तो बेसिकली अब जैसे बात करते हैं वहां तो हमारे अगर अपना हाथ मतलब जो भी हमारा डेली नीडेड होते हैं, कपड़े धोना, बर्तन धोना, इन सब में इतना ज्यादा क्लीन पानी का आवश्यकता नहीं होता है, मतलब उसको फिल्टर आरओ का पानी की आवश्यकता नहीं होती, नॉर्मली हम उस पानी से उसको धो सकते हैं। लेकिन अगर बात करूंगा बॉयलर के बारे में, तो बॉयलर एक बहुत बड़ा इंस्टॉलमेंट होता है। बॉयलर जो होता है एक बहुत बड़ा इंस्टॉलमेंट होता है, और ये एक तरीके से अगर इसके अंदर गंदगी जम जाती है तो बहुत उसको साफ करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हमारा हो जाता है, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं कि इसके अकॉर्डिंग जो इसके अंदर गंदगी हमारी जम जाती है, उसके अकॉर्डिंग हमारी जो स्टीम जनरेट होती है, फिर वो स्टीम की जो डस्ट पार्टिकल होते हैं वो हमारे टरबाइन की ब्लेड पर जाते हैं, और टरबाइन की ब्लेड भी हमारी खराब हो जाती हैं। तो कहने का मतलब क्या है, पूरा ही अरेंजमेंट हमारा खराब हो सकता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि बॉयलर को टाइम टू टाइम यहाँ पे हमको क्लीनिंग करने के लिए यहाँ पे अपने एक प्लग लगा होता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, हमारा जो कूलर होता है, कूलर के अंदर पानी को भरा जाता है, उसके नीचे एक हमारा प्लग होता है, उसको निकाल देते तो कूलर का जितना पानी होता है बाहर की तरफ निकल जाता है। तो वही होता है हमारा ब्लो ऑफ कॉक। क्या होता है, हमारा ब्लो ऑफ कॉक होता है, जो बेसिकली क्या करता है, हमारा किसी बॉयलर के अंदर जो भी हमारा स्टूडेंट पानी होता है, अगर पानी को वहां से निकालना होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि बॉयलर को साफ सफाई करनी होती है, उसके बाद जो भी उसका मड पानी होता है, जो हमारा डर्टी पानी होता है, उसको बाहर निकालने के लिए हमारा क्या करते हैं, वहां पे ब्लो ऑफ कॉक लगा होता है, जिसके अकॉर्डिंग उसका यूज करते हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे जैसे आप लोग देख पा रहे हैं, गार्ड है, श्रैंक है, वाल्व, योक्स है, जिसके अकॉर्डिंग इसको हम यूज करते हैं। केसिंग हमारी जब पानी का इनलेट और आउटलेट का काम करने का काम करता है, ठीक है। अगर मैं इसको ओपन कर दूंगा तो यहाँ पे प्लग के अकॉर्डिंग पानी इधर से इधर की तरफ हमारा फ्लो कर जाएगा। तो अगर जब हम अपने बॉयलर को हम चला रहे हैं, वो हमारा बॉयलर एक वर्किंग कंडीशन में है, तो उस समय हमारा जो ये वॉल होता है उसको बंद करके रखते हैं, ठीक है, अपना बंद करके रखते हैं, क्योंकि हमको केवल यहाँ पे इसको पानी को एग्जिट नहीं कराना होता है। तो यहाँ पे ब्लॉक कोक होता है, बेसिकली इसका यूज करते हैं जब हम अपने बॉयलर को क्लीन करना होता है, साफ करना होता है, तो तब उस टाइम पे अपने इस वाले वॉल का उपयोग करते हैं। तो ब्लो ऑफ कोक ऑल्सो हेल्प इन रेगुलेटिंग द साल्ट कंसंट्रेशन एज फ्रीक्वेंट ड्रेनिंग हेल्प इन द थ्रोइंग आउट द साल्ट डिपॉजिट, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इसका यूज करते हैं। साथ ही साथ हमारा लास्ट यहाँ पे आता है फ्यूजिबल प्लग। तो फ्यूजिबल प्लग भी एक तरीके से हमारा यहाँ पर क्या होता है, बॉयलर माउंटिंग एसेसरीज होती है, तो एक तरीके से हमारा सेफ्टी प्रोवाइड कराने के लिए हम इसका यूज करते हैं अपने बॉयलर में। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब हमारा बॉयलर के अंदर पानी हमारा फिल करते हैं, तो अपना पानी जो होता है, वाटर जो होता है, उसको हीटेड करते हैं, और हीटेड करने से वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक टाइम ऐसा होता है कि हमको भी नहीं पता और तुमको भी नहीं पता कि हमारा बॉयलर के अंदर जो पानी फिल भरा हुआ था वो हमारा गायब हो गया, मतलब सारा पानी वेपर में कन्वर्ट हो गया, और वहां पे हमारा पानी की मात्रा कम हो गई, पानी का जो लेवल होगा वो हमारा कम हो गया। इंसिडेंटली कभी कभी इंडिकेटर भी हमको धोखा दे सकता है, या फिर कह सकते हैं कभी हमारा ध्यान नहीं जाता है, तो उस समय क्या होता है, पानी कम हो जाता है। जैसे कि आप लोग देख पाते होंगे, अगर आप गैस पे अपना दूध को रखते हैं गर्म करने के लिए, तो आप गैस के पास खड़े ही हैं, फिर भी आपको आपने ध्यान ना दिया और हमारा जो दूध होता है वो अपने आप निकल जाता है, ठीक है, कभी कभी ऐसा आप लोगों ने देखा होगा। तो इंसिडेंटली इस वाले कंडीशन से बचने के लिए अपने बॉयलर में पानी की जो मात्रा कम हो जाती है, फिर कह सकते हैं जो वाटर का लेवल हमारा कम हो जाता है, तो उसको इंडिकेट कराने के लिए बेसिकली वहां पे एक वाटर लेवल इंडिकेटर का तो उपयोग करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे हम क्या करते हैं, फ्यूजिबल प्लग का भी यूज करते हैं। फ्यूजिबल प्लग क्या करता है कि जैसे जैसे स्टूडेंट हमारा बॉयलर का टेम्परेचर इंक्रीज करता चला जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग जैसे हमारा टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, तो यहाँ पे हमारा जो फ्यूजिबल प्लग होता है वो हमारा मेल्ट करना स्टार्ट कर जाता है, और मेल्ट होने के रिगार्डिंग ये उसको हमारी जो साइकिल होती है उसको ब्रेक करने का काम करता है, ठीक है। जिस तरीके से आप लोगों के घर में हमारा जो मीटर जैसे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह आती है, एमसी वगैरह लगी होती है, जब हमारे घर में कभी हाई वोल्टेज आते हैं, फिर हमारे घर के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट के कारण हमारी आग लग जाती है, फिर कह सकते हैं कुछ भी अनहोनी हो जाती है, तो वहां पे एमसी जो लगी होती है वो अपने आप ही वहां पे अपनी इलेक्ट्रिसिटी को कट आउट कर देती है, जिसके अकॉर्डिंग हमारा जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो हमारे खराब होने से बच जाते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे हमारा जो बॉयलर होता है, बॉयलर के अंदर अगर पानी की कमी हमारी कम हो जाती है, या फिर कह सकते हैं हमारे बॉयलर के अंदर वाटर की कमी हो जाती है, तो वहां पे उसको सेव करने के लिए, उसको बचाने के लिए फ्यूजिबल प्लग क्या करता है, वहां पे स्टूडेंट वो मेल्ट हो जाता है, और मेल्ट होकर हमको इंडिकेट कराता है, उसकी साइकिल को ब्रेक कर देता है, ठीक है। तो ये भी एक तरीके से हमारा क्या होता है, सेफ्टी डिवाइसेस होती है हमारा फ्यूजिबल प्लग। तो फ्यूजिबल प्लग हैज गन मेटल बॉडी। तो हमारा जो फ्यूजिबल प्लग होता है एक तरीके से गन मेटल बॉडी का बना हुआ होता है। फंक्शन ऑफ ए फ्यूजिबल प्लग इज टू प्रोटेक्ट द बॉयलर अगेंस्ट द डैमेज ड्यू टू द ओवरहीटिंग एट लो वाटर लेवल। तो हमारा जो फ्यूजिबल प्लग होता है वो एक तरीके से हमारा सेफ्टी डिवाइस होता है, जो बॉयलर को सेव कराने का काम करता है। जब हमारे बॉयलर के अंदर वाटर का लेवल हमारा कम हो जाता है, तो उसको बर्न करने से या फिर उसको कह सकते हैं उसको डैमेज होने से बचाने का काम कौन करता है, हमारा फ्यूजिबल प्लग करता है। अंडर नॉर्मल कंडीशन व्हेन द वाटर लेवल इन द बॉयलर शेल इज नॉर्मल, द फ्यूजिबल प्लग इज फुली सबमर्ज्ड अंडर वाटर। जब हमारा बॉयलर एक तरीके से कंटिन्यूअसली हमारा वर्क करता रहता है और सेफली हमारा काम करता रहता है, उस समय हमारा जो फ्यूजिबल प्लग होता है वो वाटर के अंदर डूबा हुआ रहता है, सबमर्ज होता है, ठीक है।
ठीक है, ये हमारा इस तरीके से इसको यहाँ पर इंडिकेट कर सकते हैं। तो हमारे ये क्या है, हमारे बॉयलर माउंटिंग्स है जिसके बारे में हमने डिस्कस किया कि हमारे बॉयलर माउंटिंग्स क्या होती हैं। ये हमारे एक तरीके से बॉयलर को सेफ्टी प्रोवाइड कराने का काम करती हैं। तो पेपर में आ सकता है व्हाट इज द बॉयलर माउंटिंग, इसमें से पूछ सकता है फ्यूजल प्लग क्या होता है, फीड चेक वाल्व क्या होता है, प्रेशर गेज क्या होता है, वाटर लेवल इंडिकेटर क्या होता है, ऑप्शन करके पूछ सकता है या फिर आपको एक लाइन भी पूछ सकता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे बॉयलर एसओ सीरीज के बारे में कि बॉयलर एसओ सीरीज हमारे क्या होती है। कह सकते हैं कि बॉयलर की इफिशिएंसी को इंक्रीज कराने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, बॉयलर एसओ सीरीज का यूजेस करते हैं। तो अभी हमने देखा कि बॉयलर माउंटिंग कम यूज करते हैं अपने बॉयलर को सेफली प्रोवाइड कराने के लिए, अपनी सेफ्टी को प्रोवाइड कराने के लिए वहां पे क्या करते हैं, बॉयलर माउंटिंग का यूज करते हैं और बॉयलर एसओ सीरीज का यूज करते हैं बॉयलर की इफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, तो किस तरीके से अपनी बॉयलर की इफिशिएंसी को हम इंक्रीज कर सकते हैं, वहां पे हम क्या करते हैं, बॉयलर एसओ सीरीज का यूज करते हैं। तो बॉयलर एसओ सीरीज कौन कौन सी होती है उनके बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर एयर प्री हीटर के बारे में। क्या होता है स्टूडेंट हमारा एयर प्री हीटर। तो जैसे कि मैंने भी आपको बताया था कि हमारा जो बॉयलर होता है, बॉयलर के नीचे हमारा फर्नेस होता है जहां पे हम फ्यूल को कंबस्ट कराते हैं। फ्यूल कंबस्ट होता है तो वहां पे हमारी हॉट गैसेज हमारी निकलती हैं। अब उन हॉट गैसेस के द्वारा हम क्या करते हैं, अपने पानी को गर्म करते हैं, जिसके अंदर पाइप के अंदर हमारा वाटर फ्लो करता है, उसके चारों तरफ हमारी हॉट गैसेस हमारी होती हैं। अब वहां पे पानी तो हमारा गर्म हो गया, हमारी स्टीम जनरेट हो गई, लेकिन वो हॉट गैसेस का टेम्परेचर तब भी बहुत ज्यादा मैक्सिमम होता है। तो क्यों ना हम उस हॉट गैसेस को यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सर्दियों के समय में आप लोगों ने देखा होगा कि अंगीठी है या फिर भट्टी है आपका, उसके चारों तरफ हम उसमें क्या करते हैं, पानी को गर्म करते हैं। ठीक है, तो अंगीठी है, अंगीठी में लकड़ी वगैरह जला रहे हैं और पानी को गर्म भी कर रहे हैं, साथ के साथ वहां पे क्या होता है, 4-5 आदमी बैठ के अपने हाथ तापने का काम भी कर रहे हैं। तो आपने देखा होगा, और जब आपने पानी को गर्म भी कर लिया, आग भी बुझ गई, उसके बाद क्या करा, उस गर्म कोयले को या फिर गर्म आग को अपने कमरे के अंदर लेके चले गए, वहां पे अपने कमरे को गर्म कर लिया। तो उस हीट को आपने किस तरीके से यूटिलाइज किया है। ठीक है, पानी भी गर्म कर रहे हैं, साथ के साथ अपने हाथ भी तेप रहे हैं, साथ के साथ अपने रूम को भी गर्म कर रहे हैं। तो उसी तरीके से क्यों ना हम यहाँ पे हमारी जो हॉट फ्लो गैसेस हमारी जनरेट हो रही हैं, उनको हम किस तरीके से और यूज कर सकते हैं, वो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं। वही हमारी एसोसिएट होती है, क्योंकि हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा इनपुट हो रहा है उसको किस तरीके से ज्यादा यूटिलाइज करके अपने आउटपुट को इंक्रीज कर सकते हैं। तो वहां पे अपने बॉयलर की इफिशियंसी को वहां पर इंक्रीज किया जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट, तो फर्स्ट हम बात करेंगे एयर प्री हीटर के बारे में, जिसके नाम से हमको पता चल रहा है एयर प्री हीटर। प्री का मतलब दोबारा, हीटर मतलब हीट करना, तो एयर को दोबारा से हीट करना। तो कहने का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, अगर हमको फ्यूल को कंबस्ट कराना होता है, फ्यूल को जलाना होता है, तो वहां पे हमको रिक्वायरमेंट होती है एयर की। तो एयर अगर हमको ज्यादा अमाउंट ऑफ एयर हमको मिले तो उसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, हमारी जो बर्निंग कंडीशन होती है, कंबशन कंडीशन जो होती है हमारी काफी ज्यादा इंक्रीज कर जाती है। अगर आप लोगों ने देखा होगा कि कहीं पे अगर हमारी ऑक्सीजन नहीं होगी या एयर नहीं होगी तो वहां पे हमारा आग नहीं जल सकती। तो विदाउट एनी ऑक्सीजन या फिर कह सकते हैं विदाउट एनी एयर वी कैन नॉट कंबस्ट एनी मटेरियल, फिर कह सकते हैं वी कैन नॉट कंबस्ट एनी फ्यूल। ठीक है, विदाउट एनी ऑक्सीजन या विदाउट एनी एयर वी कैन नॉट कंबस्ट ऑफ द फ्यूल। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द एयर वी कैन बी कंबस्ट ऑफ द फ्यूल इन द इंक्रीजली। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम अपना अंगीठी वगैरह जलाते हैं, फिर आप लोगों ने देखा होगा जब हलवाई की भट्टी वगैरह होती है वहां पे कोयले को जलाने का काम करता है। अब कोयला जो जलता है वो काफी टाइम लगाता है जलने में, उसको काफी ज्यादा उसको हीट देनी पड़ती है, हवा देनी पड़ती है, तब वो धुआं छोड़ता है, धुआं के बाद वो सुलगता है, उसके बाद वो कोयला क्या करता है, जलता रहता है। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी जब आपने आग वगैरह जलाते होंगे तो वहां पे क्या होता है, जब लकड़ी को जलाते हैं फिर उसको जलाने का काम करते हैं, वहां पे धीरे धीरे लकड़ी आपकी जलती है, धुआं छोड़ने लग जाती है। उस समय क्या करते हैं आप वहां पे हवा मारते हो, हवा देते हो, उसको हवा देने से क्या होता है, उसकी आग बढ़ जाती है, मतलब वो जल्दी से जल जाती है। उसी तरीके से फर्नेस में हम क्या करते हैं, फर्नेस में फ्यूल को कंबस्ट कराने के लिए वहां पे हम क्या करते हैं, एयर की रिक्वायरमेंट होती है। तो मैक्सिमम एयर हम उसके अंदर प्रोवाइड कराने का काम करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, पहले हम क्या कर रहे थे, जैसे कि एटमॉस्फेयर की हवा थी उसको अंदर उसके अंदर प्रोवाइड कर रहे थे, उसके अकॉर्डिंग हमको आग लग रही थी। अब ठंड के समय में अगर मैं बात करूंगा कि ठंड के समय में अगर हमको आग लगानी होती है तो वहां पे हम क्या करते हैं, ठंड के समय में एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर काफी ज्यादा कम होता है और हमको आग लगाने के लिए, मतलब जो हमको फ्यूल को जलाना है तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, हवा चाहिए, और हवा ऑलरेडी ठंडी है। तो जब हवा ठंडी होती है तो हमको आग मतलब प्रॉपर तरीके से हम अपने जल्दी से अपना कंबशन नहीं कर सकते। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, हमको हवा, अगर हमको गर्म हवा मिलेगी तो हमारी जो फ्यूल होगा वो जल्दी से जल जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पर कि हमारी जो हॉट गैसेस निकली होती हैं, जो हमारा कंबशन अपना फर्नेस के बाद में जो हमारा बॉयलर के अकॉर्डिंग अपने वाटर को गर्म करते हैं, उसके बाद जो हमारी हॉट गैसेस होती थी, अगर वो जो उन हॉट गैसेस को हम यूज करते हैं बाय
हीटेड ऑफ द एयर, मतलब जो हमारी एटमॉस्फेयर की एयर होती है उसको गर्म कर और उसी एयर को फिर अपने फर्नेस के अंदर प्रोवाइड कराते हैं। तो वही हमारा क्या होता है यहाँ पे एयर प्री हीटर होता है, जिसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं कि हमारा बॉयलर से निकलने वाली या फिर कह सकते हैं हमारा जो फर्नेस से निकलने वाली हमारी जो हॉटेड गैसेस होती हैं, उन हॉटेड गैसेस का हम यूज करते हैं अपनी एयर को गर्म करने के लिए और फिर उस हॉटेड एयर को प्रोवाइड कराते हैं फर्नेस के अंदर, जिसके अकॉर्डिंग हमारा जो कंबस्ट होता है या फ्यूल का जो कंबशन होता है उसकी कंबशन रेशो हमारे इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे बात कर सकते हैं एयर प्री हीटर के बारे में। ठीक है, द फंक्शन ऑफ द एयर प्री हीटर इज ए फर्दर यूटिलाइज द हीट ऑफ फ्लो गैसेज आफ्टर कमिंग आउट ऑफ इकोनोमाइजर टू प्री हीटेड द एयर used in the furnace or oil burner. It is a plate type or tubular type or storage heat exchanger in which flue gases passes through the tubes on one side of the plate and air passes on the other side। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमारी ट्यूब्स वगैरह बनी हुई हैं, जिसमें हम एक साइड में क्या कर रहे हैं, यहाँ पे फ्रेश एयर हमारे इसके अंदर प्रोवाइड करिए ट्यूब्स के अंदर। ठीक है, ऊपर से हम क्या कर रहे हैं, फ्लो गैसेज जो हमारी आ रही थी हॉट गैसेज हम उसके अंदर प्रोवाइड कराते हैं। तो बाय द सरफेस कांटेक्ट के अकॉर्डिंग हमारी क्या हो रही है, हमारी जो हवा इसके अंदर प्रोवाइड कर रहे हैं वो हमारी गर्म हो रही है और गर्म होने के बाद हमारा क्या हो रहा है, हीट का एक्सचेंज हमारा हो रहा है। तो फ्लू गैसेस टू द स्टैक, जो हमारी ऊपर से हमारी फ्लो गैसेस आ रही थी हम उसको बाहर की तरफ निकालनी है और फ्रेश एयर जो उसके अंदर प्रोवाइड करा रहे थे वो हमारी गर्म हो रही है और गर्म होने के बाद हॉट एयर आउट यहाँ पे हमारी आउट हो रही है। मतलब जो हमारी हवा थी, जो ठंडी हवा थी, जो फ्रेश एयर थी, उसको गर्म करके यहाँ पे बाहर की तरफ निकालनी है और उसके बाद इसका जो ट्रांसलेशन करते हैं कहाँ पे करते हैं, अपने फर्नेस के अंदर इसको कर दिया जाता है। तो यहाँ पे एयर प्री हीटर के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकते हैं। साथ ही साथ बात करेंगे नेक्स्ट हमारा होता है इकोनोमाइजर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारा इकोनोमाइजर का। तो इकोनोमाइजर भी एक तरीके से हमारा क्या होता है, बॉयलर की एफिशिएंसी को इंक्रीज कराने का काम करता है। तो जैसे कि हमारी हॉट फ्लो गैसेस होती हैं, तो हॉट फ्लो गैसेस का हम यूज करते हैं अपना पानी को और द्वारा गर्म करने के अकॉर्डिंग। जैसे कि हमारा जो बॉयलर शैल था, बॉयलर ड्रम था, उसके अंदर पानी हमारा फिल था, अगर मैं उसके अंदर पानी को ऑलरेडी गर्म प्रोवाइड करूं तो वहां पे क्या कर सकते हैं, हमको मिनिमम अमाउंट ऑफ जो हीट है हमको कम लेनी पड़ेगी, मतलब फ्यूल को कम जलाना पड़ेगा क्योंकि हमारा पानी ऑलरेडी गर्म है। तो वहां पे हम क्या करते हैं कि हमारी जो हॉट गैसेस हमारी प्रोड्यूस हो रही थी, तो सबसे पहले उन हॉट गैसेस का जो यूज करते हैं वो इकोनोमाइजर में किया जाता है। तो इकोनोमाइजर एक तरीके से हमारा डिवाइस होता है जिसके अंदर हमारी पाइप्स की ट्यूब्स बनी होती हैं, जिसके अंदर हमारा पानी फ्लो करता है। तो उस ट्यूब्स के रिगार्डिंग, अपनी हॉट फ्लो गैसेस के रिगार्डिंग क्या करते हैं, मतलब उन इकोनोमाइजर की जो पाइप्स होती हैं, पाइप की ट्यूब होती हैं जिसके अंदर पानी हमारा फ्लो करता है, उसको गर्म करने का काम करते हैं। ठीक है, बाय द हॉट फ्लो गैसेस के अकॉर्डिंग, और उस पानी को गर्म करके दोबारा से उसको वाटर बॉयलर के ड्रम में प्रोवाइड कराने का काम किया जाता है, जिसके अकॉर्डिंग हमारा जो ड्रम होता है, ड्रम के अंदर जो पानी हम फिल करते हैं, जो इनलेट पानी हमारा आता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि किसका, फीड वाल्व से जो आने वाला पानी होगा वो हमारा गर्म होगा, उस गर्म पानी को बॉयलर के ड्रम में प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, बॉयलर के ड्रम में प्रोवाइड कराएंगे। भाई मान लीजिए कि अगर मैं बात करूंगा, जैसे कि पानी आप गर्म कर रहे हैं, बर्तन में आप पानी गर्म करें ठंड के समय में, तो ऑलरेडी बाहर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हमारा कम होता है। मोस्टली अगर मैं बात करूंगा जनवरी के टाइम में, तो 4 डिग्री सेल्सियस 5 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर होता है, तो उसके उस टाइम पे पानी बर्फ जैसा होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा ठंडा होता है। अगर मैं उस ठंडे पानी को गर्म करूंगा तो गर्म करने में मुझको काफी ज्यादा टाइम लगेगा, टाइम के साथ साथ मुझको ज्यादा हीट भी उसको देनी पड़ेगी। तो क्यों ना मैं अपने पानी को ऑलरेडी उसको गर्म पानी उसके अंदर यूज करूं, मतलब एटमोस्फेयर का जो पानी मैं ले पा रहा हूं, बाहर का टैंक से जो पानी ले पा रहा हूं वो ऑलरेडी गर्म हो, या फिर कह सकते हैं गर्मियों के टाइम पे हमारा पानी बहुत ज्यादा गर्म होता है और मैं उसको गर्म करूंगा तो गर्म करने में टाइम भी मुझको कम लगेगा और हमारा जो फ्यूल होगा वो भी हमारा कम लगेगा। तो इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, अपनी इफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकते हैं बाय द बॉयलर की, ड्यू टू द इकोनोमाइजर के अकॉर्डिंग। तो इकोनोमाइजर क्या होता है, हमारा डिवाइसेस होता है जिसमें हमारे वाटर ट्यूब्स होती हैं, वाटर ट्यूब के अंदर पानी को गर्म किया जाता है बाय द हॉट फ्लो गैसेस के अकॉर्डिंग, और फिर इस हॉट वाटर को हम अपना प्रोवाइड कराते हैं बॉयलर के अंदर। फिर बॉयलर के द्वारा हमारा जो मेन हमारा हमारे बॉयलर ट्यूब्स होती हैं जिसके अकॉर्डिंग हम अपना पानी को गर्म करते हैं बाय द हॉट फ्लो गैसेस के अकॉर्डिंग, वो सर्कुलेट हमारा इस तरीके से होता रहता है। ठीक है स्टूडेंट, बात करेंगे सुपर हीटर के बारे में। तो सुपर हीटर, जैसे मैंने आपको बताया था, सुपर हीटर भी एक तरीके से हमारा डिवाइस होता है जो क्या करते हैं कि हमारा जो बॉयलर से जनरेट वाली हमारी स्टीम होती है वो एक तरीके से हमारी वहां पे वेट स्टीम भी हमारी जनरेट हो जाती है, क्योंकि ड्यू टू द लैक ऑफ द हीट के अकॉर्डिंग हमारा प्रॉपर तरीके से वो सुपर हीटेड में कन्वर्ट नहीं हो पाती हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे,
फिर दोबारा से हॉट फ्लो गैसेस का हम यूज कर सकते हैं अपने अपनी जो स्टीम हमारी जनरेट हो रही थी उसको दोबारा से और गर्म करने के लिए। तो कहने का मतलब क्या है कि बॉयलर के अकॉर्डिंग जो हमारी स्टीम जनरेट हो रही थी उन स्टीम को दोबारा से हीटेड करने के लिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, सुपर हीटर का उपयोग करते हैं। और सुपर हीटर किसके अकॉर्डिंग चलता है, हमारा हॉट फ्लो गैसेस के अकॉर्डिंग हमारा यूजेस करते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पे स्टैंड इसके फंडे के बारे में कि पहले हमारा क्या था, यहाँ पे स्टैंड एक हमारा फर्नेस था। ठीक है, यहाँ पे क्या था हमारा फर्नेस या बॉयलर जो भी हमारा था, दिस इज द फर्नेस। और यहाँ पे हमारा बॉयलर जो भी था बॉयलर था। यहाँ पे हॉट फ्लो गैसेस हमारी जो निकल रही थी, तो इन हॉट फ्लो गैसेस का सबसे पहले हम यूज करेंगे किसमें, इकोनोमाइजर में। किसमें यूज करेंगे, इकोनोमाइजर में इसका उपयोग करेंगे। इकोनोमाइजर पानी को गर्म कर लिया, अब पानी को गर्म करने के बाद इसके अंदर प्रोवाइड करा दिया। ठीक है, इसके अंदर प्रोवाइड कर, अब ये इसके बाद जो हमारी हॉट फ्लो गैसेस, ये वाली जो इसके अंदर हॉट फ्लो गैसेस के अंदर प्रोवाइड कर रहे थे, अब वो हॉट फ्लो गैसेस फिर बाहर निकलेगी। अब जब वो बाहर निकलेगी तो उसका टेम्परेचर थोड़ा कम होगा, क्योंकि कुछ टेम्परेचर हमारा इकोनोमाइजर ने ले लिया था। ठीक है, उसके बाद हमारा उसका टेम्परेचर कुछ कम हो जाएगा हॉट फ्लो गैसेस का। ठीक है, तो कुछ कम होने के कारण इसके बाद हम यहाँ पे यूज करते हैं सुपर हीटर के बारे में। सुपर हीटर, यहाँ पे सुपर हीटर का उपयोग करते हैं। फिर ये वाली हॉट फ्लो गैसेस क्या करेंगे, सुपर हीटर में क्या करेंगे, इसके जो हमारे इसके अंदर जो स्टीम है उसको थोड़ा सा और गर्म कर देगी। और गर्म करने से हमारी जो स्टीम हो जाएगी वो सुपर हीटेड हो जाएगी। एक तरीके से बात कर सकते हैं कैसी, हमारी ड्राई स्टीम हमको यहाँ पे मिल जाएगी, सुपर हीटेड स्टीम यहाँ पे हमको मिल जाएगी। तो ठीक है, उसके बाद हमारा लगा होता है यहाँ पे क्या, प्री हीटर, एयर प्री हीटर यहाँ पे इसका यूज करते हैं। क्या, एयर प्री हीटर। तो यही जो हमारी हॉट फ्लो गैसेस थी, तो इनका टेम्परेचर थोड़ा और कम हो जाएगा, क्योंकि कुछ टेम्परेचर इसने ले लिया। अब यहाँ पे थोड़ा और कम टेम्परेचर, जगह मान लीजिए यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो लगभग आपका 100 से लगभग 150 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। ठीक है, 100 से 150 डिग्री सेल्सियस के आसपास है इसका टेम्परेचर। तो कुछ इसका टेम्परेचर इतना है या फिर इससे भी ज्यादा होता है, एक नॉर्मली मैं एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ। तो इसके अकॉर्डिंग ये फिर क्या करेगा, हमारी जो हवा है हवा को गर्म कर सकता है ये वाला टेम्परेचर। तो हमने हवा को भी गर्म कर लिया। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इस हॉट फ्लो गैसेस को चिमनी के द्वारा बाहर की तरफ प्रोवाइड कराने का काम किया जाता है। बाहर की तरफ क्या कर सकते हैं, इसको प्रोवाइड करा सकते हैं। तो हमने इस हॉट फ्लो गैसेस से कितना काम यहाँ पे यूज कर लिए। ठीक है, तो यही इसी के कारण क्या कर सकते हैं, अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने बॉयलर क्या होता है, बॉयलर माउंटिंग्स क्या होती है, बॉयलर माउंटिंग केवल हमको क्या करती है, हमारे बॉयलर के अंदर जो सेफ्टी होती है उसको प्रोवाइड कराने का काम करती है। और जो बॉयलर एसोसीरीज होती है वो एक तरीके से हमारे बॉयलर की एफिशिएंसी को इंक्रीज कराने के लिए यहाँ पे अपना बॉयलर एसोसीरीज का उपयोग किया जाता है, यूजेस किया जाता है। ठीक है, इतना क्लियर है। अब हम बात करेंगे, एक पूरा सिमेटिक डायग्राम है जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। यहाँ पे हमारा फर्नेस है, यहाँ पे फ्यूल एयर, मतलब जो फ्यूल है एयर इसके अंदर फर्नेस के अंदर प्रोवाइड करा रहे हैं। यहाँ से हमारी फ्लू गैसेज हमको प्रोवाइड हो रही है, दैट इज द फ्लो गैसेज। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं हमारी क्या है, फ्लू गैसेज है। इन फ्लो गैसेज का उपयोग कर रहे हैं यहाँ पे किसके अकॉर्डिंग, देखो इकोनोमाइजर है हमारा, इवेपोरेटर लगा हुआ है और साथ ही साथ हमारा सुपर हीटर भी लगा हुआ है। ठीक है, इन सभी में क्या कर रहे हैं, इस हॉट फ्लो गैसेस का यूज कर रहे हैं। उसके बाद इस गैसेस को यहाँ पे एग्जिट कर रहे हैं, एग्जॉस्ट गैस टू स्टक। ठीक है, साथ ही साथ हम बात करें सुपर हीटर, इवेपोरेटर, इकोनोमाइजर के अकॉर्डिंग जो भी हमारी स्टीम जनरेट हो रही थी, हमारी स्टीम हमारी जनरेट हो रही है, उस स्टीम का यूज करें अपने स्टीम टरबाइन में, जिसके अकॉर्डिंग हमारी टरबाइन की ब्लेड रोटेट होती है, जिसके कारण हमको यहाँ पे मैकेनिकल पावर मिलती है। उस मैकेनिकल पावर को या फिर कह सकते हैं हमारी जो यहाँ पे रनर की शाफ्ट होती है, जो हमारा ब्लेड होता है, जो हमारा रनर होता है, रनर का जो शाफ्ट होता है उस शाफ्ट को कनेक्ट कर देते हैं यहाँ पे जनरेटर, इलेक्ट्रिकल जनरेटर की शाफ्ट से, जिसके अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। और फिर इस इलेक्ट्रिसिटी को वायर या फिर ग्रिड के अकॉर्डिंग उसको आगे की तरफ प्रोवाइड कर देते हैं। टरबाइन से निकलने वाली जो हमारी स्टीम होती है उसको हम कंडेंसर के अंदर लेकर जाते हैं। कंडेंसर के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होता है, हमारा इस स्टीम को ठंडा करने का काम करते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, रिवर और सी, मतलब एक तरीके से नदी है या हमारा कोई भी समुद्र है, तालाब है, जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या करते हैं, अपना पानी को लिया जाता है। पानी को लेने के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो हमारी स्टीम आती है उसको सरफेस कॉन्टैक्ट के अकॉर्डिंग उसको ठंडा किया जाता है। ठंडा करने के बाद पानी को दोबारा से उधर की तरफ प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। जो हमारी स्टीम आ रही थी वेपर में, वो ठंडी होकर लिक्विड में हमारी कन्वर्ट हो जाती है और उसका प्रेशर कम हो जाता है। तो उसके प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए यहाँ पे पंप का उपयोग करते हैं, जिसको फीड वॉल पंप या फीड पंप के नाम से इसको जानते हैं, फीड वाटर पंप के नाम से इसको जानते हैं, जिसको हमको थोड़ा सा वर्क देना पड़ता है। ठीक है, तो पंप को चलाने के लिए यहाँ पे हमको क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा वर्क देना पड़ता है, जिसके अकॉर्डिंग हमारा पंप क्या करता है, यहाँ पे वर्क करेगा। और इस लो प्रेशर मतलब हाई प्रेशर अपने वाटर को फिर दोबारा से अपने इकोनोमाइजर में प्रोवाइड कराते हैं, फिर इवेपोरेटर में प्रोवाइड कराते हैं, फिर सुपर हीटर प्रोवाइड कराते हैं। उसके बाद बॉयलर के अकॉर्डिंग इसको यहाँ पर आगे की तरफ हमारा प्रोवाइड कराते रहते हैं। इस तरीके से हमारी जो साइकिल होती है वो यहाँ पे इस तरीके से हमारी वर्क करती है। ठीक है,
तो किस तरीके से हमारा बॉयलर वर्क करता है, किस तरीके से हमारा पानी उसके अंदर आता है, कौन कौन से यहाँ पे स्टूडेंट हमारे एसोसिएज लगी होती है, उन सभी के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। ठीक है, अब हम बात करेंगे आगे की तरफ क्लासिफिकेशन ऑफ बॉयलर ड्रॉट्स, कि बॉयलर के ड्रॉट्स हमारे कौन कौन से होते हैं, जिसके बारे में क्या करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट डिस्कस करेंगे। तो बॉयलर ड्रॉट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, बॉयलर ड्रॉट हमारे क्या होते हैं, किस तरीके से इसको डिस्कस करेंगे। तो अभी हमने बात किया था स्टूडेंट यहाँ पे कि हमारा बॉयलर क्या होते हैं, बॉयलर माउंटिंग्स क्या होते हैं, बॉयलर एसोसिएज क्या होती हैं। अब बात करेंगे बॉयलर ड्रॉट के रिगार्डिंग कि बॉयलर ड्रॉट्स हमारे क्या होते हैं, ये भी हमारे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कोटिंग ऑफ द पेपर के रिगार्डिंग। ठीक है, तो पेपर के रिगार्डिंग ये हमारा बॉयलर जो ड्रॉट होता है वो भी हमारा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे ड्रॉट के बारे में कि ड्रॉट बेसिकली क्या होता है, ड्रॉट के बारे में हम समझ सकते हैं। ड्रॉट इज ए प्रेशर डिफरेंस। ड्रॉट क्या होता है, हमारा प्रेशर डिफरेंस होता है। प्रेशर को डिफरेंस क्रिएट करने के लिए यहाँ पे क्या करते हैं, ड्रॉट का उपयोग करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, अगर मैं बात करूंगा, एक पानी है जो हमारा एक चैनल में फ्लो कर रहा है और दूसरा चैनल में हमारा पानी फ्लो कर रहा है। ठीक है, एक चैनल का जो पानी है उसका प्रेशर कम है, एक दूसरे चैनल का पानी हमारा प्रेशर ज्यादा है। अगर मैं दोनों पानी को मिक्सअप करना चाहूंगा तो वहां पे पानी क्या करेगा, मिक्सअप नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे प्रेशर का क्या है, हमारा डिफरेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, अपने मतलब अपने जो हॉट गैसेस होती हैं, हॉट गैसेस को प्रोवाइड कराने के लिए, अपने हॉट गैसेस को अपने फर्नेस से बाहर की तरफ एग्जिट कराने के लिए हम क्या करते हैं, वहां पे प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करते हैं, जिसको ड्रॉट के नाम से जाना जाता है। क्योंकि जब अपने अपनी यहाँ पे फ्यूल हम जब अपने फ्यूल को कंबस्ट कराते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हमको हॉट गैसेस मिलती हैं, और जैसे कि मैंने आपको बताया था, हॉट गैसेस की जो डेंसिटी होती है इन कंपैरिजन टू एटमॉस्फेरिक एयर के रिगार्डिंग वो काफी ज्यादा हमारी कम होती है। मतलब हॉट गैसेस की डेंसिटी कम होती है इन कंपैरिजन टू एयर के रिगार्डिंग। तो वहां पे क्या होता है, हॉट गैसेस हमारी फ्लो नहीं कर पाती, ऊपर की तरफ हमारी प्रोवाइड नहीं कर पाती। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा, जहां पे प्रेशर हमारा ज्यादा होगा वहां पे हमारा क्या करेगा, वहां पे उसका वेलोसिटी, उसका दबदबा ज्यादा होगा, जहां पे प्रेशर कम होगा उसका दबदबा कम होगा। तो प्रॉपर तरीके से हमारी जो हॉट गैसेस होती है वो हमारी प्रोवाइड नहीं हो पाती हैं, हमारी एग्जिट नहीं कर पाती हैं, जिसके अकॉर्डिंग वहां पे हम क्या करते हैं, चिमनी का उपयोग करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं, एक ड्रॉट को प्रोड्यूस करता है, हमारा प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करता है। तो यहाँ पे ड्रॉट बेसिकली हमारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती है, जिसको हम दो टाइप्स यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था, ड्रॉट इज द प्रेशर डिफरेंस विच इज नेसेसरी टू ड्रॉ द रिक्वायर्ड क्वांटिटी। ठीक है, ठीक है, इसकी जो नेसेसरी होती है, ड्रॉ द रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ एयर फॉर कंबशन एंड टू रिमूव द फ्लो गैसेस आउट द सिस्टम। तो यहाँ पे ड्रॉट का बेसिकली यूज करते हैं टू रिक्वायर्ड ऑफ द कंबशन ऑफ द फ्यूल एंड टू एग्जिट ऑफ द हॉट गैसेस फ्रॉम द फर्नेस, तो वी हैव टू बी नेसेसरी ऑफ द ड्रॉट। तो आप लोगों ने देखा होगा, जब हम अपने बॉयलर या फिर भट्टी में अपना कोई भी लकड़ी वगैरह जलाते हैं, तो वहां पे आप लोगों ने देखा होगा उसके नीचे की साइड में एक हमारा वहां पे एक होल बना होता है, मतलब एक तरीके से हमारा एक गेट बना होता है, जो हमको यहाँ पे हम प्रोवाइड कराते हैं अपनी एयर, मैक्सिमम एयर को उसके अंदर प्रोवाइड कराने का काम करते हैं। ठीक है, वो एक तरीके से हमारी क्या होती है, ड्रॉट होती है। आप लोगों ने देखा होगा कि पहले के टाइम पे जो हमारे घर बनते थे या झोपड़ी बनाते थे, उसके ऊपर एक छोटा सा चिमनी टाइप का बना देते थे, जिसके अकॉर्डिंग अंदर का जो भी प्रेशर होता था बाहर की तरफ एग्जिट कर जाता था। ठीक है, बाहर की तरफ एग्जिट करने के लिए वहां पे एक रोशनदान बना देते थे, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, जिसके टाइम के आज के टाइम पे हम क्या करते हैं, एग्जॉस्ट यूज करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो क्लासिफिकेशन होता है बॉयलर ड्रॉट्स के रिगार्डिंग, वो हमारा दो टाइप का होता है, एक हमारा नेचुरल ड्रॉट होता है, एक हमारा आर्टिफिशियल ड्रॉट होता है। आर्टिफिशियल ड्रॉट में हमारे तीन टाइप्स के होते हैं, जिसमें बात करेंगे फोर्स ड्रॉट के बारे में, इंड्यूस ड्रॉट के बारे में और बैलेंस ड्रॉट के बारे में। तीनों बहुत ज्यादा सिंपल तरीके से, ज्यादा यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। नेचुरल ड्रॉट की मैं बात करूंगा तो नेचुरल ड्रॉट बेसिकली हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि हमारा क्या है, नेचुरल ड्रॉट है। नेचुरल ड्रॉट में क्या करें, हमारा कंबशन चैम्बर है, जहां पे अपने फ्यूल को कंबस्ट कराने का काम कर रहे हैं। उसके बाद जो भी हमारा स्टूडेंट यहाँ पर लेवल्स वगैरह जो भी लगे होते हैं, हमारा एयर प्री हीटर है, इकोनोमाइजर है, ठीक है, हमारा जो भी लगे होते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो हमारे हॉट फ्लो गैसेस हमारी एग्जिट कर रही थी, क्योंकि हॉट फ्लो गैसेस का टेम्परेचर हमारा ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू एयर की रिगार्डिंग, तो वहां पे हमको प्रेशर नहीं मिल पाता है। तो वहां पे प्रेशर को डिफरेंस क्रिएट करने के लिए यहाँ पे चिमनी का उपयोग करते हैं। तो चिमनी के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या करते हैं, उसका प्रेशर डिफरेंस किया जाता है, उसको बाहर की तरफ एग्जिट कराने का काम किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, एक तरीके से नेचुरल ड्रॉट होती है। क्या होता है इसमें, हमारा नेचुरल ड्रॉट हमारे यहाँ पर होता है। तो इन दिस केस द अमाउंट ऑफ ड्रॉट डायरेक्टली डिपेंड अपॉन द हाइट ऑफ द चिमनी. It is produced due to the difference in density between the column of hot gases in the chimney and a similar column of cold air outside the chimney. तो यहाँ पे जो चिमनी हमारी लगी होती है, आप लोगों ने देखा होगा, हीट ईंट के भट्टे वगैरह होते हैं, वहां पे चिमनी का यूज करते हैं, क्योंकि वहां पे उस चिमनी के नीचे, जमीन के नीचे हमारा फर्नेस बना होता है, जहाँ पे अपनी ईंट को पकाते हैं, ईंट को पकाने का काम किया जाता है। तो वहां पे हम ईंट को पकाएंगे तो मतलब किससे, हीट से पकाएंगे। तो वहां पे हम फ्यूल को जलाते हैं, लकड़ी कोयला जो भी जिसके अकॉर्डिंग वहां पे उसको जलाया होता है, तो उससे निकलने वाली जो हॉट गैसेज होती है उसको हम चिमनी के द्वारा ऊपर की तरफ प्रोवाइड कराने का काम करते हैं, जिसकी हाइट काफी ज्यादा
हाई होती है। तो बेसिकली आप लोगों ने देखा होगा कहीं भी चिमनी वगैरह लगी होती है उनकी हाइट काफी ज्यादा ऊंची होती है। क्यों होती है? सबसे पहला ये होता है कि हमारी जो हॉट फ्लो गैसेज होती हैं अगर वो हम अपने एटमॉस्फेयर लेवल में उसको छोड़ देंगे तो वो एक तो ह्यूमन के लिए साथ ही साथ हमारा इसमें नेचर के लिए काफी ज्यादा हानिकारक हो सकता है, काफी ज्यादा एक तरीके से हार्मफुल हो सकता है, जिसके रिगार्डिंग हमको काफी ज्यादा परेशानियों को देखना पड़ता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हाँ, जो हमारी चिमनी होती है उसकी हाइट काफी ज्यादा ऊंचा करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग उससे निकलने वाली जो हॉट गैसेज होती हैं वो केवल ऊपर ही ऊपर हमारे एटमॉस्फेयर में ऊपर ही ऊपर चली जाए, नीचे के लेवल पर, अर्थ लेवल पर ना आ पाए। इसलिए वहां पे क्या करते हैं, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ या फिर कह सकते हैं जो हाइट होती है चिमनी की उसको ज्यादा प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। तो नेचुरल तो एक तरीके से नेचुरली होता है, बेसिकली उसको हमको ज्यादा प्रोवाइड करने का काम नहीं करना पड़ता है, नेचुरली तरीके से वहां पे हमारा सर्कुलेशन होता रहता है, ये प्रेशर का यहाँ पे क्रिएट यहाँ पे करते रहते हैं। साथ ही साथ बात करेंगे आर्टिफिशियल ड्रॉट के बारे में। तो आर्टिफिशियल जो ड्रॉट होता है वो बेसिकली हमारे डिफरेंट टाइप के हमारे ड्रॉट होते हैं, जिसमें पहला हमारा होता है फोर्स ड्रॉट के बारे में। तो फोर्स ड्रॉट क्या होता है? देखो, आर्टिफिशियल का मतलब आप सब लोग जानते हैं जिसको हम कृत्रिम रूप से हम अपना बनाया जाता है, जिसके अकॉर्डिंग हम कुछ भी चीज बनाते हैं अपने हाथों के द्वारा, मानव के द्वारा बनाई गई जो चीजें होती है वो एक तरीके से आर्टिफिशियल हमारी होती हैं। तो आर्टिफिशियल ड्रॉट जो होता है हमारा कृत्रिम ड्रॉट होता है, जिसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं यहाँ पे एडिशनल इक्विपमेंट का उपयोग करते हैं टू क्रिएट द प्रेशर डिफरेंस के लिए। तो प्रेशर को डिफरेंस क्रिएट करने के लिए यहाँ पे क्या करते हैं, एडिशनल इक्विपमेंट का यूज करते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमारा लगा हुआ है बॉयलर, जिसके नीचे फर्नेस है, फर्नेस में अपना अपना फ्यूल को कंबस्ट करा रहे हैं, और कंबशन के अकॉर्डिंग हमारा बॉयलर के अकॉर्डिंग पानी हमारा गर्म हो रहा है। जब वो हॉट फ्लो गैसेज जो हमारी एग्जिट हो रही है हमने इकोनोमाइजर में लेकर गए, उसके बाद हमारा एयर प्री हीटर में लेकर गए, और फिर उस हॉट फ्लो गैसेज को हम यूज कर रहे हैं कहां पर, यहाँ पर चिमनी के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे जो स्टूडेंट हमारा जो एयर आ रही थी, जो हम अपने एयर प्री हीटर से अपनी एयर का यूज कर रहे थे अपने फर्नेस के अंदर, जो एटमॉस्फेयर से आने वाली एयर है या फिर एयर प्री हीटर से आने वाली जो एयर है वो कैसे हम अपना फर्नेस के अंदर प्रोवाइड कराएं, मैक्सिमम अमाउंट में किस तरीके से प्रोवाइड कराएं। तो वहां पे हम क्या करते हैं, ब्लोवर का उपयोग करते हैं। ब्लोवर का मतलब एक पंखे का उपयोग करते हैं, जो पंखा क्या करता है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर खींच के इसके अंदर प्रोवाइड कराने का काम करता है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब बड़ी बड़ी भट्टियां हमारी लगी होती हैं तो उसके नीचे जहाँ पे हमारा, मैंने आपको बताया था, जहाँ पे गेट बना होता है वहां पे पंखा यूज करते हैं, पंखे को लगा देते हैं। जो पंखा क्या करता है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर उस फर्नेस के अंदर प्रोवाइड कराता है, जिसके अकॉर्डिंग हमारा जो कोयल होता है वो जल्दी से जलने का काम प्रोवाइड करता है। तो इस तरीके से इस वाले ड्रोट को हम क्या कहते हैं, हम इसको फोर्स ड्रोट के नाम से जाना जाता है, जिसमें कि हमारा जो पंखा होता है, ब्लोवर होता है, वो हमारा मतलब फर्नेस के बाहर की तरफ लगा होता है। तो इस टाइप के ड्रॉट को फोर्स ड्रॉट के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ बात करेंगे इंड्यूस ड्रॉट के बारे में। तो इंड्यूस ड्रॉट में क्या करते हैं कि हमारी जो हॉट फ्लो गैसेस थी एयर प्री हीटर के बाद में, वो यहाँ पे स्टूडेंट उसका जो सर्कुलेशन होता है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है। तो हम क्या करते हैं वहां पे एयर का बना, यहाँ पे अपने ब्लोवर का यूज करते हैं, मतलब एक तरीके से पंखे का यूज करते हैं। जो पंखा क्या करेगा, जैसा कि आपके घरों में एग्जॉस्ट फैन लगे होते हैं किचन वगैरह में, ठीक है, जो एग्जॉस्ट फैन क्या करता है कि आपके किचन का जितना भी हॉट गैसेज होती है उसको खींचकर बाहर की तरफ फेंकने का काम करता है, जिसके रिगार्डिंग वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हॉट गैसेज आपके किचन से बाहर की तरफ फेंकता है। उसी तरीके से यहाँ पे ब्लोवर है या पंखा है, जिसको एग्जॉस्ट फैन के नाम से भी जाना जा सकता है, जो क्या करते हैं हमारी जो पीछे की तरफ से एयर हमारी आ रही थी, मतलब जो हॉट फ्लो गैसेज थी, उन हॉट फ्लो गैसेज को मैक्सिमम अमाउंट ऑफ यहाँ से एग्जिट कराने के लिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, ब्लोवर का यूज करते हैं, अपना फैन का यूज करते हैं। और ये फैन क्या करते हैं, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जो हमारी हॉट फ्लो गैसेज हैं उनको चिमनी के अंदर प्रोवाइड कराते हैं। चिमनी के अकॉर्डिंग मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हॉट गैसेज हमारे एटमॉस्फेयर में एग्जिट करती हैं। तो इस तरीके से इस वाले ड्रॉट को हम क्या कहते हैं, इंड्यूस्ड ड्रॉट के नाम से इसको जाना जाता है। किसके नाम से? इंड्यूस्ड ड्रॉट के नाम से। तो फोर्स में हमारा क्या होता है, फोर्स में हमारा जो ब्लोवर था वो हमारा फर्नेस के बाहर लगा होता था, जो वहां पे एयर को प्रोवाइड कराता था फर्नेस के अंदर। और इंड्यूस डॉट में हमारा क्या होता है, इंड्यूस डॉट में हमारा जो फैन होता है वो हमारा चिमनी से बाहर की तरफ लगा होता है, जो क्या करता है हमारा जो हॉट फ्लो गैसेस हमारी आ रही थी बाय द प्री हीटर के रिगार्डिंग या इकोनोमाइजर के रिगार्डिंग, उस हॉट फ्लो गैसेस के वॉल्यूम को इंक्रीज करता है और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हॉट फ्लो गैसेस हमारे चिमनी के अंदर प्रोवाइड कराने का काम करता है। उसके बाद हमारा आता है लास्ट, हमारा आता है बैलेंस्ड ड्रॉट। तो बात करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट बैलेंस डॉट के बारे में। तो बैलेंस डॉट में क्या होता है हमारा, यहाँ पे दो ब्लोवर का यूज करते हैं, फिर कह सकते हैं दो फैन का यूज करते हैं। एक तो फैन हमारा फर्नेस के बाहर की तरफ यूज करते हैं और एक फैन हमारा चिमनी के बाहर की तरफ यूज करते हैं। तो जैसे कि हमारा ये जो बैलेंस डॉट होता है, बैलेंस डॉट इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द फोर्स डॉट एंड द इंड्यूस डॉट। तो फोर्स डॉट और इंड्यूस डॉट का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं, बैलेंस डॉट यहाँ पर बोला जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो मैक्सिमम या फिर कह सकते हैं कि हमारा जो प्रेशर ड्रॉट होता है उसको हम यहाँ पे ज्यादा
हम क्रिएट कर सकते हैं बाय द बैलेंस डॉट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो बैलेंस डॉट हमारे समझ में आ गया। तो अभी हमने डिस्कस किया किसके बारे में, ड्रॉट के बारे में। देखो मैंने अपनी क्लासेस में जो हमारी क्लासेस हुई थी, ठीक है, उन सभी मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से इनको समझा रखा है। तो बेसिकली आप लोग वहां पे इसको समझ चुके हैं। यहाँ पे केवल मैं ओवरव्यू आपको बता रहा हूँ, आपको एक तरीके से रिवीजन में आपको यहाँ पर करा रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारा तीनों टाइप्स के हमारे हो गई हैं। तो एक तरीके से अगर मैं बात करूंगा तीनों के बारे में, इसका सिमेटिक डायग्राम जैसे आप लोग देख पाएंगे, फोर्स डॉट में बात करूंगा तो फोर्स डॉट में क्या है, हमारा जो ब्लोवर है वो फर्नेस के बाहर की तरफ लगा हुआ है। उसके बाद हमारा इंड्यूस डॉट है, तो इंड्यूस डॉट में जो ब्लोवर है वो हमारा चिमनी से बाहर की तरफ लगा हुआ है, या फिर कह सकते हैं फर्नेस और चिमनी के बीच में हम क्या करते हैं, यहाँ पे ब्लोवर का उपयोग करते हैं। अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे बैलेंस डॉट के बारे में, तो बैलेंस डॉट में हमारा फर्नेस से बाहर भी हमारा ब्लोवर लगा होता है, और हमारा चिमनी से बाहर की तरफ भी हमारा ब्लोवर लगा होता है। ठीक है, तो ये हमारे क्या होते हैं, तीन टाइप के हमारे ड्रॉट होते हैं। फर्स्ट इज द फोर्स डॉट, इंड्यूस डॉट, और साथ ही साथ बात कर सकते हैं बैलेंस डॉट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के रिगार्डिंग, तो आपको यहाँ पे स्टूडेंट इनके बारे में डिस्कस करना है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट नेक्स्ट, जिसके डिस्कस करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट नेचुरल ड्रॉट्स। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, नेचुरल ड्रॉट इन टर्म ऑफ एम ऑफ वाटर कॉलम में यहाँ पे आपको बता दूं कि एग्जाम में इसका डेरिवेशन पूछ लेता है कि हमारा जो ड्रॉट होती है किस तरीके से उसकी हाइट को फाइंड आउट किया जा सकता है। ठीक है, तो उसको हाइट को फाइंड आउट करने के लिए हमारा एक फॉर्मूला ड्राइव होता है, दैट इज द एच इक्वल्स टू 353 कैपिटल एच 1 अपॉन टी ए माइनस के एम ए प्लस 1 अपॉन एम ए 1 अपॉन टी जी। ये एक हमारा फॉर्मूला ड्राइव होता है, या फिर कह सकते हैं हमारी जो कैपिटल स्मॉल एच है, दिस इज द हाइट ऑफ द ड्रॉट। ये हमारे क्या होती है, ड्रॉट या वाटर कॉलम की हाइट होती है, जो एक तरीके से ड्रॉट होती है, जो हमारे एमएम में हमारी होती है। तो इसका एक डेरिवेशन होता है, वो एग्जाम में पूछा भी जाता है। साथ ही साथ इस वाले न्यूमेरिकल, इस वाले फॉर्मूले के ऊपर यहाँ पे न्यूमेरिकल्स भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो 100% मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, या तो यहाँ पे स्टूडेंट इसका डेरिवेशन आपको तैयार करना है, या फिर इसका स्टूडेंट न्यूमेरिकल भी इसको यहाँ पे स्टूडेंट आपको तैयार करना है। ठीक है, अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे स्टूडेंट अगर स्मॉल एच के बारे में, तो स्मॉल एच बेसिकली हमको यहाँ पे इंडिकेट करता है दैट इज द ड्रॉट रिक्वायर्ड इन एमएम ऑफ वाटर कॉलम। तो दैट इज द ड्रॉट रिक्वायर्ड in mm of water column। in mm of water column। मैं बात करूंगा स्टूडेंट कैपिटल एच के बारे में, तो कैपिटल एच हमको इंडिकेट करता है हाइट ऑफ द चिमनी। हाइट ऑफ द चिमनी, और चिमनी की जो हाइट होती है वो बेसिकली हमारे मीटर में होती है, हमें इसका ध्यान रखना। ठीक है, साथ ही साथ बात करेंगे स्टूडेंट नेक्स्ट इज द टी ए। टी अगर मैं बात करूंगा, दिस इज द टेम्परेचर ऑफ द एटमोस्फेरिक एयर टेम्परेचर को बात कर सकते हैं। तो टी ए जो है वो हमारा क्या है, टेम्परेचर ऑफ एम्बिएंट एयर। टेम्परेचर ऑफ एम्बिएंट एयर या एटमोस्फेरिक एयर। बात करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट टी जी के बारे में, टेम्परेचर ऑफ हॉट फ्लो गैसेस। टेम्परेचर ऑफ हॉट फ्लो गैसेस मतलब कि जब हमारा कंबशन चैम्बर में हमारी हॉट फ्लो गैसेस जो हमारे क्रिएट होती हैं, उसका जो टेम्परेचर होता है वो हमारा हॉट फ्लो गैसेस होता है, जिसके अकॉर्डिंग बात कर सकते हैं यहाँ पे हमारा जो टी ए है उसका टेम्परेचर कम होता है इन कंपैरिजन टू टी जी के रिगार्डिंग। ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, साथ ही साथ बात कर सकते हैं स्टूडेंट यहाँ पे दैट इज द एम ए। तो दिस इज द मास ऑफ एयर। दिस इज द मास ऑफ एयर, और एम ए प्लस वन जो होता है वो हमारा होता है मिक्सचर, मास ऑफ मिक्सचर्स। ठीक है, एम ए प्लस वन जो होता है मास ऑफ फ्लो गैसेस। मास ऑफ फ्लो गैसेस, फ्लो गैसेस का जो मास होता है वो हमारा क्या होता है, एम ए प्लस वन होता है। ठीक है, एम ए प्लस वन, जिसकी यूनिट हमारी क्या होती है, केजी पर केजी ऑफ फ्यूल। केजी पर केजी ऑफ फ्यूल हमारा होता है। ठीक है स्टूडेंट, जैसे कि इसके रिगार्डिंग बात कर सकते हैं। ओके, मान लीजिए इस तरीके से हमारा फर्नेस है। फर्नेस में इधर से हमारी एयर आ रही है, दैट इज द एम, और इधर से हमारा क्या मतलब यहाँ पे बात कर सकते हैं हमारी एयर आ रही है, और यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, फ्यूल हम इसके अंदर प्रोवाइड करा रहे हैं, और यहाँ पे हमारा क्या है, फर्नेस है। ठीक है, एयर आ रही है, और यहाँ से हमको जो मिलता है डेट इज द एम प्लस वन मिलता है, जो हमको फ्लो गैसेज हमको क्या मिल पाती है, फ्लो गैसेज हमको यहाँ पर मिल पाती है। तो बेसिकली मैं बात करूंगा यहाँ पे स्टूडेंट ड्रॉट के बारे में,
कि हमारा जो नेचुरल ड्रॉट होता है इन टर्म ऑफ द एमएम ऑफ वाटर कॉलम, तो उसका फॉर्मूला आता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके बारे में आपको स्टूडेंट डिस्कस करें। इतना क्लियर है? ठीक है, चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट यहाँ पर नेचुरल ड्रॉट इन टर्म ऑफ मीटर ऑफ हॉट गैसेस कॉलम। ठीक है, अब यहाँ पे जो नेचुरल ड्रॉट है वो एक तरीके से चिमनी का जो ड्रॉट है हमारा, उसके अकॉर्डिंग हमारा जो ड्रॉट की हाइट होगी वो हमारी कितनी होगी, वो हमारा इसका फॉर्मूला होता है एच डैश इक्वल्स टू कैपिटल एच एम ए अपॉन एम ए प्लस वन टी जी अपॉन टी ए माइनस के वन। और ये जो हाइट होती है, फिर कह सकते हैं जो हमारा ड्रॉट होता है वो मीटर में होता है। ठीक है, तो अगर आपको ड्रॉट पूछा है मीटर में मतलब हॉट गैसेस कॉलम का, तो आपको यहाँ पे इसका फॉर्मूला आपको इस तरीके से यूज करना है। साथ ही साथ बात करेंगे जहाँ पे कैपिटल जो हमारा एच डैश है वो हमको रिप्रेजेंट करता है ड्रॉट इन टर्म ऑफ मीटर ऑफ हॉट गैसेस, ड्रॉट इन टर्म ऑफ मीटर ऑफ हॉट गैसेस। ठीक है, अब जो यहाँ पे मतलब ना चिमनी का यूज करते हो, चिमनी का कुछ ना कुछ डायमीटर हमारा होता है, तो चिमनी के डायमीटर का फॉर्मूला हमारा हो गया यहाँ पे डी इक्वल्स टू 1.128 अंडर रूट एम जी अपॉन रोजी बीजी। मैंने इसका डेरिवेशन अपनी क्लास में आपको करा रखा है, तो बेसिकली आप इसको वहां पे देख सकते हैं। ठीक है, कंडीशन फॉर मैक्सिमम डिस्चार्ज थ्रू चिमनी, कि चिमनी के अकॉर्डिंग मैक्सिमम डिस्चार्ज हमारा कितना होगा, उसके कंडीशन हमारी क्या होती है, दैट इज द टीजी अपॉन टी इक्वल्स टू ट्वाइस एम ए प्लस वन अपॉन एम ए। तो यहाँ पे हमको रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो हॉट फ्लो गैसेज होती है वो बेसिकली हमारी ट्वाइस होती है किसके, टेम्परेचर ऑफ द एम्बिएंट एयर के, टेम्परेचर ऑफ द एम्बिएंट एयर के। तो इन दिस above equation we find out for the maximum discharge through the chimney the absolute temperature of the hot flow gases should be greater than twice the absolute temperature। तो यहाँ पे हमारी जो hot flow gases होता है उसका जो टेम्परेचर होता है वो बेसिकली हमारा मैक्सिमम होता है इन कंपैरिजन टू एम्बिएंट एयर के रिगार्डिंग। ठीक है, तो इसके बारे में इसको यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, ये फॉर्मुलेज है जिसके बारे में आपको डिस्कस करना है। अब बात करेंगे क्वेश्चन, यहाँ पे इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने थे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे बॉयलर की इफिशिएंसी के बेस पर ये डॉट के रिगार्डिंग यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, आपको प्रैक्टिस करनी है, तो यहाँ पे केवल मैं एक तरीके से बेसिक बेसिक मैंने न्यूमेरिकल को यहाँ पे यूज किया है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आप समझ सकते हो किस तरीके से हमारे एग्जाम मतलब न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो फर्स्टली अगर मैं बात करूँ यहाँ पे स्टूडेंट सॉल्यूशन के बारे में, तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हमारे क्या होगा कि देख लेते हैं कि हमारे क्वेश्चन में क्या क्या वैल्यू दी हुई है। तो हाउ मच एयर इज यूज पर केजी ऑफ कोयल, मतलब कोयल को बर्न कराने के लिए हमको कितना मास ऑफ एयर चाहिए होगा, तो हमको यहाँ पे स्टूडेंट एम ए की आवश्यकता होगी, डेट इज द एम ए, कितना होगा उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या करना है, एम ए की वैल्यू को फाइंड आउट आपको करना है। साथ ही साथ बात कर रहा है आगे की तरफ, डेट इज द पॉइंट इन ए बॉयलर हैविंग चिमनी ऑफ 32 मीटर हाइट। तो चिमनी की जो हाइट है वो कैपिटल एस से डिनोट करते हैं, दैट इज द 32 मीटर हमको दिया हुआ है। समझ में आ गया? टू क्रिएट ए ड्रॉट ऑफ 20 mm, तो हमको क्रिएट ड्रॉट करें, दैट इज द स्मॉल एच, वो कितना होगा 20 mm होगा। तो हमेशा यहाँ ध्यान रखना जो कैपिटल एच वो मीटर में होता है, स्मॉल एच हमारा mm में होता है। ठीक है, ऑफ वाटर कॉलम देखो दे रखा है, द टेम्परेचर ऑफ द फ्लो गैसेज इन द चिमनी। तो टेम्परेचर ऑफ द फ्लो गैसेज दैट इज द टीजी का जो टेम्परेचर है, या टीएफ या टीजी बोल सकते हैं, उसका टेम्परेचर कितना जाएगा 375 डिग्री सेल्सियस हमको दे रखा है। एंड एम्बिएंट टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, जो हमारा एटमॉस्फेयर की एयर है उसका टेम्परेचर कितना दे रखा है 30 डिग्री सेल्सियस हमको दे रखा है। तो जो भी क्वेश्चन में वैल्यू दी है वो मैंने यहाँ पे लिख ली है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, 375 को हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं अपना कैलविन में, तो देखेंगे कितनी वैल्यू हमारी आएगी। तो 30 प्लस के 273, ये हो जाएगा 303 कैलविन, 5 और 3 8, और ये हो जाएगा 7 और 7 14, और ये हो जाएगा 3 3, ठीक है 648 कैलविन। कितना हो जाएगा 648 कैलविन, वो हमारा हो जाएगा 303 कैलविन। ठीक है, अब हम जानते हैं नाउ वी नो डैट, फॉर्मूला आप सब लोग जानते हैं, रॉड का फॉर्मूला क्या था, हमने पीछे फाइंड आउट किया था, दैट इज द स्मॉल एच इक्वल्स टू 353 कैपिटल एच, 353 कैपिटल एच 1 अपॉन टी ए माइनस के 1 अपॉन टी जी एम ए प्लस के 1 अपॉन एम ए। ये फॉर्मूला था, पीछे हमने डिस्कस किया। ठीक है, फॉर द वाटर डॉट की रिगार्डिंग। अब यहाँ पे क्या करेंगे, बस अपनी वैल्यू को पुटअप करना है। देखो स्मॉल एच की वैल्यू कितनी दे रखी है 20, 353 कैपिटल एच की वैल्यू कितनी दे रखी है हमको 32, 1 अपॉन टी ए की वैल्यू दे रखी है हमको 303, 648, और ये वैल्यू हमको नहीं दे रखी।
ठीक है, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करके देखें अपनी वैल्यू कितनी आएगी। तो 20 अपॉन दिस नीचे आ जाएगा ये 1/303 1/648 MA प्लस के 1/m। इसको सॉल्व करते हैं पहले। तो सॉल्व करने का किस तरीके से सॉल्व करेंगे इसको देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, इसको देखेंगे किस तरीके से यहाँ पर सॉल्व करेंगे अपनी वैल्यू को। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो 20 को डिवाइड करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट 353 मल्टीप्लाई 32, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी आपकी 1.77। तो 1.77, ठीक है, 1.77 इंटू 10 की पावर -3, -1/303 में इसको इधर लेकर आ जाऊंगा। इधर मेरा बचेगा -1/648 और ये हो जाएगा MA प्लस के 1/MA। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1.77 इंटू 10 की पावर -3 माइनस 1 को डिवाइड करेंगे 303 से 303, तो वैल्यू आएगी आपकी 3.3 इंटू 10 की पावर -3 इक्वल्स टू 1.648 और यहाँ पे आपको मिल जाएगा MA प्लस के 1/MA। ठीक है, MA प्लस के 1/MA आपको यहाँ पर मिल जाएगा। समझ में आ गया? अब बस आपको क्या करना है स्टूडेंट, देखेंगे यहाँ पर। तो 1.77 में से माइनस करेंगे 3.3 को, तो वैल्यू आपकी आएगी -1.53 इंटू 10 की पावर -3। ठीक है, ये 648 है, इसके इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, दैट इज द 648। इधर हमको बचेगा MA प्लस के 1/MA हमको यहाँ पे बच जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, -153 मल्टीप्लाई 648, तो हमारी वैल्यू आएगी -991.44। ठीक है, ये वाला जो माइनस है माइनस यहाँ पे है, ये माइनस हमारा यहाँ पर है, और इंटू 10 की पावर -3 इक्वल्स टू -MA प्लस के 1/MA। यहाँ से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 10 की पावर -3 तो 1 ये हो जाएगा 0.99 इक्वल्स टू MA प्लस के 1/MA। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट, इसकी मल्टीप्लाई मैं इधर कर दूंगा तो हमारा हो जाएगा 0.99 MA इक्वल्स टू MA प्लस के 1, तो 0.99 MA माइनस के MA इक्वल्स टू 1। तो 0.99 में से माइनस करेंगे 1 को, तो वैल्यू आएगी माइनस के 0.01 MA इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे इक्वल्स टू हमारा 1 मिल जाएगा और यहाँ पे MA की वैल्यू हमारी आ जाएगी 1/0.01 माइनस के MA को हम डिवाइड करेंगे 1 डिवाइड बाई आंसर, तो वैल्यू हो जाएगी आपकी 100। कितना आ जाएगा, 100 आपको यहाँ पे मिल जाएगा, 100 के आसपास आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, kg पर kg ऑफ फ्यूल, दैट इज द kg पर kg ऑफ फ्यूल। यहाँ पे माइनस का साइन आ रहा है, बट माइनस का हम यहाँ पे लेते नहीं है क्योंकि मास हमको इतना चाहिए, मतलब एयर ऑफ मतलब हमको एयर यहाँ पे इतने चाहिए। ठीक है, मास मतलब माइनस साइन को इंडिकेट नहीं करेंगे। तो इस तरीके से हमको अब कितना एयर का रिक्वायरमेंट होगा, डेट इज द 100 kg पर kg ऑफ फ्यूल। ठीक है, इस तरीके से अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इस तरीके से अपने क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे तरफ बढ़ते हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे आगे की तरफ क्लासिफिकेशन ऑफ द कंडेंसर। दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस सब्जेक्ट मतलब यूनिट। तो बात करेंगे आप स्टूडेंट कंडेंसर के बारे में कि कंडेंसर हमारे क्या होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारा जो स्टीम टरबाइन होती है, स्टीम टरबाइन से एग्जिट होने वाली जो स्टीम होती है उसको हमको कंडेंस कराना होता है। तो वहां पे हम क्या करते हैं, कंडेंसर का उपयोग करते हैं, जो बेसिकली क्या करता है, हीट का ट्रांसमिशन करने का काम करता है। ये हीट एक्सचेंजर डिवाइस होता है जो क्या करता है, हीट को एक्सचेंज करता है बाय द कोल्ड वाटर के रिगार्डिंग। तो कोल्ड वाटर के रिगार्डिंग क्या करते हैं, यहाँ पे हीट को ठंडा करने का काम करते हैं, मतलब अपनी स्टीम को ठंडा करने का काम करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग कंडेंसर हमारे डिफरेंट टाइप के होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ द कंडेंसर, दैट इज द जेट कंडेंसर एंड सेकंड इज द सरफेस कंडेंसर।
तो जेट कंडेंसर क्या होते हैं? जेट कंडेंसर एक इस तरह के कंडेंसर होता है जिसमें हम अपना स्टीम और पानी दोनों को आपस में मिक्सअप करके उसको ठंडा करने का काम करते हैं, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं? जेट कंडेंसर कहलाते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे सरफेस कंडेंसर के रिगार्डिंग, तो सरफेस कंडेंसर वो कंडेंसर होते हैं जिनमें हम अपना स्टीम और वाटर को आपस में कांटेक्ट नहीं कर पाते, मतलब वहां पे दोनों को मिक्स ना करते हैं, केवल सरफेस कांटेक्ट के रिगार्डिंग वहां पे स्टूडेंट हीट को एक्सचेंज किया जाता है। उस टाइप के कंडेंसर को सरफेस कंडेंसर बोला जाता है। बाय द रेडिएशन या बाय द कन्वेक्शन के अकॉर्डिंग वहां पे हीट का ट्रांसमिशन करते हैं, उसको सरफेस कंडेंसर कहा जाता है। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं हमारा जो जेट कंडेंसर होता है वो तीन टाइप के हमारे होते हैं, पैरेलल फ्लो, काउंटर फ्लो, इजेक्टर फ्लो। और सरफेस कंडेंसर हमारा होता है डाउन फ्लो, सेंटर फ्लो, इन्वर्टेड फ्लो, रिजनरेटिव फ्लो, इवेपोरेटेड फ्लो। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमारे क्या होते हैं? कंडेंसर होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे जेट कंडेंसर के बारे में। तो जेट कंडेंसर मैंने आपको बताया था कि जेट कंडेंसर आर दोस कंडेंसर वेयर steam is condensed by the water in direct contact of the cold water. ठीक है, where steam is condensed due to the direct contact of the cold water. तो this type of the condenser or called the jet condenser. ठीक है, जहां पे हम अपना वाटर और हमारी जो हॉट स्टीम है, टरबाइन से आने वाली जो स्टीम है, दोनों को हम स्टूडेंट डायरेक्टली कांटेक्ट कराकर वहां पे उसको ठंडा कराते हैं, तो उस टाइप के कंडेंसर को यहाँ पे क्या कहते हैं? जेट कंडेंसर कहते हैं। तो जेट कंडेंसर मैंने आपको बताया डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो फर्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे पैरेलल फ्लो जेट कंडेंसर के बारे में। तो पैरेलल फ्लो जेट कंडेंसर क्या होता है? जिसमें हम बात कर सकते हैं, एक सिमेटिक डायग्राम आपको यहाँ पर दिख पा रहा होगा। ठीक है, एक तरीके से बात कर सकते हैं, यहाँ पे हमारा कंडेंसर शेल है, जो एक तरह हमारा कंडेंसर होता है, कंडेंसर शेल है, उसके ऊपर से हमारी एग्जॉस्ट स्टीम हमारे यहाँ पर आ रही है। लेकिन इसके मैं बात करूंगा राइट हैंड पर, एक हमारा क्या है? कूलिंग पॉन्ड है, जहाँ पे ठंडा पानी हमारा भरा हुआ होता है और पाइप के सर्कुलेटिंग के रिगार्डिंग हमारा ठंडा पानी इसके अंदर जा रहा है। ऊपर से हमारी एग्जॉस्ट स्टीम आ रही है, इधर से मेरा पानी इधर की तरफ गिर रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है? हमारा जो स्टीम होती है और एग्जॉस्ट हमारे एग्जॉस्ट स्टीम और हमारा जो कूल वाटर होता है, दोनों आपस में पैरेलल होते हैं, पैरेलल होके मिक्सअप होने का काम करते हैं, और उसके अकॉर्डिंग हमारा दोनों मिक्सअप होके यहाँ पे हमारे कंडेंस हो जाते हैं। कंडेंस होने के बाद में क्या करते हैं? यहाँ पे हमारा फीड वाटर पंप का उपयोग करते हैं। जो फीड वाटर पंप क्या करता है? उसके लो प्रेशर को हाई प्रेशर में कन्वर्ट करता है और यहाँ पे हॉट वेल में यहाँ पे स्टूडेंट इकट्ठा कराने का काम करता है, एक तरीके से टैंक में इकट्ठा कराने का काम करता है। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं? इस फीड वाटर को अपने बॉयलर में प्रोवाइड कराने का काम करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्या होता है? पैरेलल फ्लो जेट कंडेंसर हमारा वर्क करता है, जिसमें कि हमारा कोल्ड वाटर और हमारी जो एग्जॉस्ट स्टीम होती है, दोनों आपस में पैरेलली क्या करते हैं? मिक्सअप होते हैं। इसलिए इस कंडेंसर को पैरेलल फ्लो जेट कंडेंसर के नाम से जाना जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो जेट कंडेंसर क्या होता है? जिसमें कि हमारा कोल्ड वाटर और हमारी जो एग्जॉस्ट स्टीम होती है, वो एक दूसरे के कैसे होते हैं? पैरेलली हमारे क्या करते हैं स्टूडेंट? डायरेक्टली कांटेक्ट में आते हैं। ठीक है, डायरेक्टली कांटेक्ट में आते हैं इन द टर्म ऑफ द पैरेलल एक्सिस के अकॉर्डिंग, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? पैरेलल एक्सिस कंडेंसर के नाम से इसको यहाँ पर जाना जाता है। समझ में आ गया? नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट किसके बारे में? काउंटर फ्लो जेट कंडेंसर के बारे में। तो काउंटर फ्लो जेट कंडेंसर क्या होता है? काउंटर, ठीक है, काउंटरली यहाँ पे क्या होता है हमारा मतलब जो एक तरीके से हमारा जो वाटर होता है और हमारा जो स्टीम होती है, वो एक तरीके से हमारे अपोजिट डायरेक्शन में हमारी फ्लो करती है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, हमारा क्या कंडेंसर है, ऊपर से हमारा क्या है? एयर एक्सट्रैक्टेड बाय पंप। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? स्टीम टरबाइन, मतलब जो स्टीम टरबाइन से आने वाली जो स्टीम है वो उसके अंदर प्रोवाइड हो रही है। अब क्या होता है कि हमारा जो कंडेंसर का जो बॉटम सरफेस होता है, वहां पे हम क्या करते हैं? स्टीम को एंटर कराते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो हमारी स्टीम होती है वो कैसी होती है? हमारी हल्की होती है, एक तरीके से वेपर के फॉर्म में होते हैं। तो वेपर हमेशा क्या होता है? ऊपर की तरफ उड़ने का काम करता है। तो जैसे हम स्टीम को इसके अंदर प्रोवाइड कराते हैं, तो स्टीम क्या करती है? ऊपर की तरफ हमारी फ्लो करती है। लेकिन हम बात करेंगे राइट हैंड पर, हमारा जो कोल्ड वाटर होता है, जहां पे हम बात कर सकते हैं कूलिंग पॉन्ड हमारा लगा हुआ है, जिसके अंदर हमारा ठंडा पानी भरा हुआ है। इस ठंडे पानी के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या करते हैं? पाइप के द्वारा अपने ठंडे पानी को इस कंडेंसर से ऊपर की तरफ से गुजारा जाता है, मतलब एक तरीके से जेटिंग की कंडीशन में। जेट क्या होता है? हमारा जिसमें वाटर के जो पार्टिकल्स होते हैं, वो एक तरीके से हमारे स्प्रे के फॉर्म में यहाँ पे अपने पानी को यहाँ पे गिराया जाता है। तो ऊपर से हमारा पानी आएगा और नीचे से हमारा स्टीम आएगा, दोनों आपस में काउंटरली क्या करेंगे? यहाँ पे मिक्सअप हो जाएंगे, और इसलिए हम इसको कहते हैं काउंटर फ्लो जेट कंडेंसर। ठीक है, उसके बाद हमारा स्टीम कंडेंस हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी, पानी में कन्वर्ट हो जाएगी। ये हमारी टेल पाइप है, जो हमारे क्या करती है? हमारे नीचे कंडेंसेट में इकट्ठा होने का काम करती है। उसके बाद हमारे इस पानी को दोबारा से ओवरफ्लो के रिगार्डिंग यहाँ पे इसको स्टूडेंट इसका यूजेस हम करते रहते हैं, और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आगे की तरफ हमारा जो फीड वाटर पंप होता है, उसको बॉयलर के अंदर प्रोवाइड कराने का काम करते हैं। तो काउंटर फ्लो जेट कंडेंसर को इस तरीके से क्लासिफाइड किया जा सकता है, जिसमें कि हमारा वाटर और स्टीम एक दूसरे के कैसे होते हैं? अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, और वहां पे दोनों का जो मिक्सअप होता है वो काउंटर फ्लो की रिगार्डिंग हमारा होता है। ठीक है स्टूडेंट,
साथ ही साथ बात करेंगे हाई लेवल जेट कंडेंसर के बारे में। तो हाई लेवल जेट कंडेंसर में क्या होता है कि हमारा जो यहाँ पे पानी होता है उसको एक हाई प्रेशराइज पे उसको प्रोड्यूस कराने का काम करता है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमारा जो कूलिंग पॉन्ड है, कूलिंग पॉन्ड में हमारा जो पानी उसके ऊपर लेकर जाते हैं, तो एक तरीके से बात कर सकते हैं वहां पर सर्कुलेटरी पंप के द्वारा उसकी जो लेंथ होती है वो काफी ज्यादा हाई होती है, इसको हाई लेवल जेट कंडेंसर के नाम से जाना जाता है। अब इसमें क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे नीचे से एग्जॉस्ट स्टीम इसके अंदर प्रोवाइड कराते हैं, यहाँ पे बफल्स बने होते हैं। तो यहाँ पे जो कूलिंग वाटर होता है वो हमारा स्टेप बाय स्टेप हमारे प्लेट्स पर, बफल्स पर हमारा गिरता है, जिसके अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे जो स्टीम होती है वो डायरेक्टली कॉन्टेक्ट होती है, फिर कह सकते हैं बहुत ज्यादा कंडेंस हमारी हो जाती है, और फिर उस कंडेंस को हम नीचे हॉट वेट में उसको इकट्ठा करने का काम करते हैं। ठीक है, उसकी जो बेसिकली हमारी हाइट होती है वो बेसिकली मोर देन होती है 10.33 मीटर ऑफ द बैरोमीटर हेड। किससे? बैरोमीटर हेड, इसलिए हम इसको हाई लेवल जेट कंडेंसर को बैरोमीटर कंडेंसर के नाम से भी यहां पर जाना जाता है। ठीक है स्टूडेंट, साथ ही साथ बात करेंगे यहाँ पर इजेक्टर कंडेंसर के बारे में। तो इजेक्टर कंडेंसर भी एक हमारा जेट कंडेंसर होता है, जिसमें कि हमारे यहाँ पर क्या कर्व साइज के हमारे ब्लेड्स बने होते हैं। ठीक है, कर्व साइज के हमारे ब्लेड्स हमारे बने हुए होते हैं, जिसमें कि हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारा वाटर इनलेट होता है ऊपर की साइड से, यहाँ पे हम क्या करते हैं एग्जॉस्ट स्टीम इसके अंदर प्रोवाइड कराने का काम करते हैं। यहाँ पे हमारा नॉन रिटर्न वाल्व होता है जो केवल क्या करता है स्टीम को एंटर करने का काम करता है, लेकिन यहाँ से एग्जिट नहीं कराता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो एग्जॉस्ट स्टीम होती है वो हमारी इसके अंदर प्रोवाइड होती है, ऊपर से हमारा वाटर आता है, यहाँ पे कर्व साइज में हमारे बने होते हैं, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा जैसे हमारा ग्राइंडर होता है, जैसे मिक्सिंग मशीन होती है उसके अंदर ब्लेड्स हमारे बने होते हैं जो उसको घुमाने का काम करता है। उसी तरीके से यहाँ पे हमारे क्या होते हैं, हमारे कर्व्स बने होते हैं, जैसे आप लोग देख पा रहे हैं कर्वंजिंग कॉन्स हमारे यहाँ पर बने हुए हैं, और इनके कॉन्स के रिगार्डिंग हमारा स्टीम और हमारा वाटर आपस में मिक्सअप करता है, जिसके अकॉर्डिंग डाइवर्जन कोन के अकॉर्डिंग यहाँ पे उसके प्रेशर को इंक्रीज किया जाता है, मतलब डाइवर्जन कोन के रिगार्डिंग इसके यहाँ पर वेलोसिटी या फिर कह सकते हैं यहाँ पे उसको इंक्रीज करके उसको आगे की तरफ प्रोवाइड कराने का काम करते हैं। दिस इज द डिस्चार्ज टू हॉट वेल। तो हमारा क्या होता है, इजेक्टर कंडेंसर होता है। ठीक है, तो कंडेंसर अभी हमने डिस्कस किया किसके बारे में, जेट कंडेंसर के बारे में। तो कंडेंसर क्या होता है, कंडेंसर का क्लासिफिकेशन मैं आपको बता दिया है। तो क्लासिफिकेशन में हमने जेट कंडेंसर के बारे में पढ़ लिया है। अब हम बात करेंगे सरफेस कंडेंसर के बारे में। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, सरफेस कंडेंसर बेसिकली हमारा क्या होता है, जिसमें हम अपना वाटर और अपना जो स्टीम होता है दोनों को आपस में डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं लेकर आते, लेकिन अपना सरफेस कांटेक्ट के रिगार्डिंग क्या करते हैं, अपने हीट का ट्रांसमिशन करने का काम करते हैं। इस टाइप के कंडेंसर को सरफेस कंडेंसर के नाम से जाना जाता है। सो इट इज कॉल्ड द सरफेस कंडेंसर। तो जैसे कि आप बात कर सकते हैं कि हमारा किसी पाइप में हमने पानी को फ्लो कराया है। ठीक है, जैसे कि बात कर सकते हैं हमारा जो रेफ्रिजरेटर होता है, तो रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, रेफ्रिजरेटर कोइल्स में हमारा चिल्ड पानी हमारा जो रेफ्रिजरेंट होता है, चिल्ड रेफ्रिजरेंट उसके अंदर फ्लो करता है, और उसके आउटसाइड में हमारे खाने पीने के सामान रखी होती हैं। तो वहां पे क्या होता है, मतलब हीट का एक्सट्रैक्ट करता है, वो हीट का क्या कहता है, एक्सचेंज करता है बाय इनडायरेक्ट फॉर्म में। तो उस तरीके से वहां पे उसको ठंडा करने का काम करता है। ठीक है, या फिर मैं कह सकता हूं कि जैसे कि आपने देखा होगा कि जैसे बड़े बड़े लोग होते हैं, मतलब कहने मतलब काफी एज के लोग होते हैं जो अपना बॉडी की सिकाई करने के लिए एक रबड़ की बोतल आती है जिसमें पानी को गर्म करके मतलब पानी को गर्म करके उस बोतल के अंदर भर देते हैं। ठीक है, और वो रबड़ की ट्यूब होती है वो काफी ज्यादा गर्म हो जाती है, फिर अपने बॉडी के ऊपर जहां भी सेकना होता है उसको रख लेते हैं। तो वहां पे क्या होता है, सरफेस कांटेक्ट के रिगार्डिंग हमने डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं किया, अपने गर्म पानी को अपने बॉडी पे नहीं लगाया, हमने अपना जो उसका रबड़ था उसको अपने बॉडी पे लगाया, तो वहां पे हमने हीट का ट्रांसमिशन किया। तो इस टाइप के कंडेंसर को क्या बोला जाता है, सरफेस कंडेंसर यहाँ पर बोला जाता है। जिसमें हम बात करेंगे फर्स्ट इज द सेंट्रल फ्लो कंडेंसर के बारे में। तो सेंट्रल फ्लो कंडेंसर क्या होता है, जिसमें कि हमारा सेंटर फॉर्म में हमारी वाटर फ्लो करते हैं, उसके आउटसाइड में हमारी क्या होती है, हॉट गैसेस हमारी होती हैं, जिसके अकॉर्डिंग वहां पे हमारा सरफेस मतलब एक तरीके से फ्लो हमारा होता है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमारी ट्यूब्स बनी हुई है जिसके अंदर हमारा पानी फ्लो करता है, मतलब कोल्ड वाटर हमारा फ्लो करता है, ऊपर से आने वाली जो एग्जॉस्ट स्टीम होती है वो उसके अंदर प्रोवाइड कराती हैं। तो ड्यू टू द सरफेस कंडेंसर सेंटर फ्लो के रिगार्डिंग वो आपस में क्या करता है, मतलब मिक्सअप हो जाते हैं, जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम क्या करते हैं, उस स्टीम को लिक्विड में कन्वर्ट करके बाहर की तरफ पंप के द्वारा उसको निकाल लिया जाता है। तो एक तरीके से बात कर सकते हैं हमारा क्या होता है, सेंटर फ्लो कंडेंसर होता है। तो सेंटर फ्लो कंडेंसर के रिगार्डिंग इसमें बात कर सकते हैं कि सेंटर फ्लो कंडेंसर क्या होता है। ठीक है, दिस इज द सेंटर फ्लो कंडेंसर। So in this type of condenser, the air extraction pump is placed in the center of the tube nest, ठीक है, which result in radially flow of steam. The steam after condensation is extraction
फ्रॉम द बॉटम ऑफ द कंडेंसर। ठीक है, इसके साथ हम बात करेंगे, नेक्स्ट हमारा आता है डाउन कंडेंसर या डाउन सरफेस कंडेंसर के बारे में बात करेंगे, डाउन फ्लो कंडेंसर के बारे में बात करेंगे। मोस्टली डाउन फ्लो कंडेंसर आपने काफी ज्यादा यूज करता हुआ देखा होगा। इसमें क्या होता है, यहाँ पे हमारी पतली पतली ट्यूब्स बनी हुई है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, पानी को फ्लो कराने का काम करते हैं। यहाँ पे हमारा एक सेक्शन है, इस सेल का एक सेक्शन है जिसमें कूलिंग वाटर इसके अंदर जाता है, और कूलिंग वाटर के अकॉर्डिंग हमारा जो पानी होता है वो इन पाइप के अंदर हमारा क्या करता है, हमारा फ्लो करता है। यहाँ पे हमने लगा रखी है बफल प्लेट्स, जो यहाँ पे क्या करता है, पानी जब इसके अंदर प्रोवाइड करेंगे वो डायरेक्टली ऊपर की तरफ ना जाकर पानी का जो फ्लो होगा इसके अकॉर्डिंग इस तरीके से हमारा पानी का फ्लो होगा, और पानी का फ्लो होकर यहाँ पे स्टूडेंट एग्जिट करेगा, और एग्जिट करने के अकॉर्डिंग क्या करेगा, ऊपर की तरफ यहाँ पे क्या करेगा, हमारा फ्लो करने का काम करेगा। ठीक है, तो पानी हमारा इधर की तरफ एंटर करा, फिर हमारा इधर की तरफ मुड़ गया, फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ से इधर की तरफ हमारा फ्लो करेगा, और यहाँ पे पानी इधर की तरफ आके बाहर की तरफ हमारा निकल कर आ जाए। कैसा, हॉट वाटर। हमने एंटर किया था कूलिंग वाटर, लेकिन निकल गया क्या है, हॉट वाटर हमको निकल के आया है। क्यों निकल के आया है, क्योंकि हम इसके अंदर अपना सैचुरेटेड वेपर जो हमारी जो टरबाइन से आने वाली जो हमारी स्टीम थी, उस स्टीम को इसके अंदर कंडेंस कराने का काम करा रहे हैं, उसके अंदर एंटर कराने का काम करा रहे हैं, कि जब ये हॉट स्टीम हमारी इस ट्यूबुलर प्लेट से कांटेक्ट में आती है तो हमारी ठंडी स्टीम हो जाती है, और ठंडा होने के कारण यहाँ पे हमको क्या मिलता है, कंडेंसेंट लिक्विड हमको मिल पाता है। मतलब एक तरीके से हमारा पानी ठंडा हो जाता है, कंडेंस हो जाता है स्टीम, और जब स्टीम कंडेंस होती है फिर कह सकते हैं स्टीम को ठंडा करते हैं तो वो एक लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। तो उस यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, हमारा लिक्विड हमारा एग्जिट हो जाता है, और इस लिक्विड को हम यहाँ पे यूज करते हैं अपने पंप के द्वारा, और पंप क्या करते हैं, हमारे इस लो प्रेशर को हाई प्रेशर में कन्वर्ट कराने का काम करता है, और फिर इस हाई प्रेशर लिक्विड को अपने बॉयलर में प्रोवाइड कराने का काम करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से डाउन फ्लो कंडेंसर हमारे यहाँ पर वर्क करता है। साथ ही साथ बात करेंगे, नेक्स्ट हमारा होता है इवेपोरेटिव टाइप कंडेंसर। इवेपोरेटिव टाइप कंडेंसर बेसिकली इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्प्रे के फॉर्म में क्या करते हैं, यहाँ पे इसमें पानी को उस ट्यूब के अंदर प्रोवाइड कराते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा डिफर होता है कि इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे वेपर रेफ्रिजरेंट इन, मतलब कहने का मतलब क्या होता है, एक तरीके से हमारा ये रेफ्रिजरेंट उसका यूज कर लिया है इन्होंने, रेफ्रिजरेटर का, कोई नहीं, यहाँ पे हम बात कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा वेपर है जो हमारा इस टरबाइन से आने वाली जो हमारी वेपर है इस पाइप के अंदर प्रोवाइड कराते हैं, प्रोवाइड कराने के अकॉर्डिंग हमारे इसके अंदर हमारे जो स्टीम होती है उसके अंदर फ्लो करते हैं, और यहाँ से हमारी एग्जिट कर जाती है, किसमें, लिक्विड फॉर्म में हमारी एग्जिट करती है। तो यहाँ पे क्या होता है, स्प्रे नोजल हमारे लगे होते हैं जिसके अकॉर्डिंग बात कर सकते हैं। नीचे हमारा वाटर का टैंक होता है, वाटर के टैंक से पानी को सर्कुलेट करते हैं बाय द पंपिंग के रिगार्डिंग। ये पंप क्या करता है, इसके लो प्रेशर को हाई प्रेशर में कन्वर्ट करने का काम करता है। जब ये इसके प्रेशर को हाई कर देता है तो यहाँ पे स्टूडेंट इसके अंदर प्रोवाइड करने का काम करते हैं। यहाँ पे हमारे लगे होते हैं नोजल, नोजल के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ से पानी को स्ट्राइक कराया जाता है, तो छोटे छोटे बूंद के रूप में इस ट्यूब के ऊपर पानी को गिराया जाता है, जिसके कारण इसका सरफेस ठंडा हो जाता है, और यहाँ पे हमारी जो स्टीम होती है वो कंडेंस हो जाती है, और यहाँ पे लिक्विड के फॉर्म में हमको यहाँ पर स्टीम मिल जाती है। साथ ही साथ यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसके नीचे से एयर भी प्रोवाइड कराने का काम करते हैं, हवा के द्वारा भी क्या करते हैं, पानी को ठंडा करता है। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि जब पानी को काफी हाइट से नीचे की तरफ गिराया जाता है तो वो क्या करता है, हमारा पानी बहुत ज्यादा ठंडा होता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि बारिश जो होती है हमारी, तो बारिश की जो बूंदें होती हैं काफी ज्यादा ठंडी होती हैं। क्यों ठंडी होती हैं, क्योंकि बारिश जो आती है ऊपर से काफी हाइट से ऊपर से नीचे की तरफ गिरती हैं, और बाय द कॉन्टेक्ट ऑफ द एयर के अकॉर्डिंग वो हमारी ठंडी हो जाती हैं। ठीक है, तो स्प्रे फॉर्म में जब भी हम कोई भी पार्शियल मतलब एक तरीके से स्प्रे फॉर्म में या ड्रॉप के फॉर्म में कोई वाटर को हम स्प्रे कराते हैं, तो वहां पे वो पानी जो होता है काफी ज्यादा ठंडा लगता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब आप किसी बार्बर के शॉप में जाते हो, नाई की दुकान पर जाते हो अपने बाल कटाने के लिए, तो वो आपके बालों पे जब स्प्रे करता है तो वहां पे उससे निकलने वाले जो ड्रॉपलेट्स वाटर होता है या स्प्रे वाटर होता है वो काफी ज्यादा आपको ठंडा लगता है। क्यों लगता है, क्योंकि वहां पे पानी की जो बूंदे होती है वो छोटी छोटी बूंदे वहां पे निकलने का काम करती है। वो छोटी छोटी बूंदे जब एयर के कॉन्टेक्ट में आती है तो वहां पे वो ठंडी हो जाती है, ठंडी होकर आपके जो ऊपर पानी गिरता है वो काफी ज्यादा आपको ठंडा महसूस होता है। तो उससे ऊपर से निकलने वाला जो पानी है, जो ऊपर से नोजल से निकलने वाला पानी है जो ऊपर से नीचे की तरफ आता है, और नीचे से जब हवा जाती है तो हवा क्या करती है, इस पानी को ठंडा करती है, और ठंडा होने के साथ साथ हमारे यहाँ पे जो ट्यूब के अंदर हमारा जो स्टीम फ्लो कर रही थी उसको ठंडे करने का काम भी करती है। साथ ही साथ ऊपर हमारा लगा होता है वाटर एलिमेंटर प्लेट्स हमारी लगी होती हैं, जो क्या करती है यहाँ पे स्टूडेंट, जब इसके अंदर पानी को फ्लो करा रही है, मतलब हवा को फ्लो करा रही है, हवा हमारी कैसी हो जाती है, थोड़ी मतलब वेपर फॉर्म में हमारी हवा जाती है, तो उसको यहाँ पे वाटर एमिलेटर प्लेट समझ लगी होती है जो वाटर को कलेक्ट करने का काम करती है, और फैन क्या करता है, इस हॉट एयर को बाहर की तरफ काम करने का काम करता है। तो इस तरीके से इवेपोरेटिव टाइप हमारे यहाँ पे क्या लगा होता है, हमारा कंडेंसर लगा होता है। ठीक है, इसके रिगार्डिंग इसके वर्किंग के बारे में आप स्टूडेंट डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है,
तो मोस्टली स्टूडेंट आज की क्लास में हमने डिस्कस किया अपने अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स के यूनिट नंबर 3 के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। एक बार मैं फिर आपको बता देता हूं कि इस वाले यूनिट में आपको स्टूडेंट बॉयलर माउंटिंग, बॉयलर एसोसिएट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ बॉयलर की इफिशिएंसी के आपके फॉर्मूला यहाँ पे ड्राइव करना है, आई थिंक मैंने नहीं कराया। तो बॉयलर ड्रॉट का डेरिवेशन जो भी है हाइट है, ठीक है, mm ऑफ द वाटर कॉलम, चिमनी ऑफ द हाइट, इसके अकॉर्डिंग न्यूमेरिकल और इसका डेरिवेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ से पूछे जा सकते हैं। साथ ही साथ जैसे कि मैंने आपको बताया कंडेंसर के बारे में, तो कंडेंसर में यहाँ पे पूछ सकता है जेट कंडेंसर और सरफेस कंडेंसर के बारे में, ठीक है। तो इतना आपको इस चैप्टर में या फिर कह सकते हैं इस यूनिट में आपको पढ़ना है, और आई होप आप सभी एग्जाम की तैयारी अच्छे से करेंगे और अच्छे नंबर लेकर आएंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल जेई क्लासेस मेरठ को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल जेई क्लासेस मेरठ पर आपके सभी सब्जेक्ट की फुल शॉर्ट वीडियोस हमारे यहाँ पर चल रही हैं, जो एक तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और इस इंफॉर्मेशन को अपने साथ के साथ अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए, जैसे कि आपका कॉलेज का ग्रुप होता है या फिर आप कह सकते हैं आपका फ्रेंड सर्किल होता है, आपका क्लासमेट होता है, उनको भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि देखो फ्री में आपको यहाँ पे स्टडी मिल रही है और फ्री का फायदा क्यों ना उठा पाए। तो प्लीज इस इंफॉर्मेशन को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर देना, वीडियो को जरूर शेयर कर देना, ताकि उनको भी हेल्प मिल सके, ठीक है स्टूडेंट। तो मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम वन शॉट वीडियो लेकर आएंगे यूनिट नंबर 4 के बारे में। तो उस क्लास में डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 4 के बारे में। तो आज की क्लास को मैं यहीं पर एंड करता हूं, मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।